All right, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आज हम जो है वो साइबर सिक्योरिटी मास्टरी के टॉपिक पे ऊपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि हाउ साइबर सिक्योरिटी कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट एट इंडिविजुअल लेवल एंड एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। So it's very important for us to learn this important transition, क्योंकि दुनिया में अब जैसे जैसे डेटा आती जा रही है, दुनिया में जैसे जैसे ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड की ग्रोथ होती जा रही है, तो उस वर्चुअल वर्ल्ड में अब उसके जो डेंजर जो आ रहे हैं या उसके जो प्रोटेक्शन के जो एरियाज है वो भी बढ़ते जा रहे हैं और उसकी भी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि आगे चल के बहुत ही अहम होने वाला है, हमारे करियर में एक बहुत अहम किरदार अदा करने वाला है। और ये वो टॉपिक है जिसपे मैं बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूं कि आज नहीं तो कभी नहीं, लिटरली। बिकॉज अगर आप आज इसके लिए रेडी नहीं है तो कल को ये आपको हिट, किसी ने अल्लाह ना करे, लेकिन किसी न किसी शेप और फॉर्म में ये आपको हिट कर सकता है। तो क्या आप उसके लिए उस वक्त रेडी होंगे जब आपको हिट कर लेगा, या आप पहले से ही अपने आप को रेडी कर लेंगे ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आप एट इंडिविजुअल लेवल भी रेडी हों और आप एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल भी रेडी हो। तो आइए हम साइबर सिक्योरिटी की जो है वो एक ओरिएंटेशन अटेंड करते हैं। और इसमें एक चीज मैं बहुत अहम है जो बताना चाहता हूं, वो ये कि हम इस साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको जीरो नॉलेज है, क्योंकि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हमने डिजाइन किया है बेसिक टू इंटरमीडिएट। हाँ, कुछ ऐसा ना हो कि विंडोज का सर बटन कहाँ होता है, अब ये सवाल ना आ जाए सर वो डबल क्लिक करने से एप्लीकेशन खुलती है या एक क्लिक करने से खुलती है। अगर ये हो गया तो फिर ऑब्वियसली फिर हमें थोड़ा कुछ वक्त देना होगा अपने आप को कि हम इतना अपने आप को कर लें। लेकिन अगर आपको डबल क्लिक करना आता है एप्लीकेशन खोलने का और विंडोज का बटन दबाना आता है तो फिर आप ये कोर्स कर सकते हैं, कोई सा मसला नहीं है। बिकॉज हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी को ग्रास रूट लेवल से लेकर जाएंगे और हम आपको ऐसा एक एम्पावर्ड कर देंगे कि आप कल अगर किसी साइबर सिक्योरिटी की इंटर्नशिप या साइबर सिक्योरिटी की किसी एंट्री की जॉब अगर कोई कहीं आप पे आ रही है, आपको पता है कि ग्रेजुएट स्कीम्स आ रही होती हैं, इंटर्नशिप आ रही होती हैं, तो एटलीस्ट आप इंटरव्यू में कुछ बात तो कर सकें। ये तो ना हो कि आप ब्लैंक हो जाएं बिल्कुल। तो हम इंशाल्लाह ताला, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है थ्रू दिस ट्रेनिंग कि आप जो इंटरव्यू में जाएं या जब आप अपने करियर में एंटर हो रहे हो साइबर सिक्योरिटी में, तो एटलीस्ट आप जो है अपना जो है वो अपने आप को एक एक अच्छी लेवल पे लेकर आए जिसमें आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करें अपने इंटरव्यू में, और आगे ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज आगे बढ़ती जाएंगी। हाँ, ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि सर 2 महीने में क्या मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा। नहीं भाई, 2 महीने में मैं ये नहीं कह सकता आप एक्सपर्ट हो जाओगे, मैं अभी से ही बता रहा हूँ। हाँ सर, मैं जो है वो एक अच्छी लेवल पे काम कर लूंगा साइबर सिक्योरिटी पे, मैं बात कर लूंगा। इंटरव्यू में कोई सवाल पूछेगा तो ऐसे तो नहीं होगा कि मुझे वो कहेगा यार तुम्हें तो बेसिक्स ही नहीं आती, तो मैं आगे क्या, ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप इंटरव्यू में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करोगे, आप जो है वो उस पर बात भी करोगे, और आप सिर्फ बात नहीं करोगे, टेक्निकली कॉन्सेप्ट में भी बड़े स्ट्रांग हो जाओगे आप। टेक्निकली आपकी अंदर बेस आ जाएगी बड़ी बेहतरीन बात करने की। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। आइए हम जानते हैं आज का जो सेशन का जो एजेंडा है उसके बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। वैसे तो हम सबकी अपनी अपनी कोई ना कोई डेफिनेशन होंगी, कोई ना कोई एक हमारी रिसर्च की होगी। कितने हैं जो कि ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी को पहले पढ़े हुए हैं, थोड़ा बहुत आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है जी। हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने हैं जो कि ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी से फेमिलराइज हैं? सर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, ऐसी नहीं कि मैं बिल्कुल ही बस शॉपिंग मॉल में आ गया हूँ शॉपिंग करने, कुछ तैयारी हुई भी है। जी, ओके, हमारे पास यहाँ पे चैट बॉक्स में आ रहा है। ओके, करीब में फहीम कहते हैं लिटिल आइडिया फर्स्ट टाइम। ओके, सही सलमा, ओके, ऑल राइट, दैट्स ग्रेट। चलें, दैट्स ग्रेट। जो भी ये हमारे पास यहाँ पे इंडिविजुअल ये कह रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत आता है या क्या, या अभी नहीं है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म यू वेर यू हैव कम इन, बिकॉज दिस program will be your launching pad
फॉर योर साइबर सिक्योरिटी करियर। फिर हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्यों सीखनी चाहिए। देन हम सीखेंगे कि भाई केस स्टडीज क्या क्या हैं, कहां कहां पे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स कर दिए, ऑर्गेनाइजेशन से बहुत बड़ी बड़ी मतलब नाकाबिले माफी गलतियां हुई, जस्ट बिकॉज कि यार कोई बात नहीं यार। अच्छा, सबसे बड़ी मैं कहता हूं कि एक बड़ी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल लेवल की कंपनी, कैसे कैसे उनसे ब्लाइंड ब्लाइंड हो गई, मार खा के सीखा। हम उनके स्टडीज को डिस्कस करेंगे आगे चल के, और उनको मिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। क्या अब हम 2024 में ऐसे नुकसान बर्दाश्त करने की पोजीशन में हैं? क्योंकि अब तो हमारे पास ये भी रीजन नहीं है कि वी डिडंट नो। अब तो जिन्होंने गलती की उससे सीखने का वक्त भी आ गया है। वो तो चलो कह सकते थे कि वी, हालांकि कहना उनको भी नहीं चाहिए, बिटवीन यू एंड मी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी गलतियां माफ नहीं होती। कोई ये बेबी वाला ख्याल तो नहीं है जिसमें वो कह सकती हैं कि नहीं हमें पता नहीं था, लेकिन हो गया चलो। अब 2024 में कोई ये कह सकता है? अब जो कहेगा वो बेसिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो इग्नोरेंट है, इग्नोर कर रहा है। चीजें खड़ी हुई हैं सामने, नजर आ रही हैं, लेकिन इग्नोरेंट है, मैं उसको इग्नोरेंट बोलूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं, और एक दफा अपने लिए जोरदार तालियां बजा ले अपने लिए। कमान, जोर से, जोर से भाई, कोई एनर्जी तो होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप इग्नोरेंट नहीं है। मुझे पता है इस चीज का कि आज मौसम बड़ा बेहतरीन हुआ हुआ है कराची में। जो ऑनलाइन वाले हैं वो तो शायद अलग सिटी से आ रहे होंगे, लेकिन जो कराची वाले माशाल्लाह यहाँ पे फिजिकल ऑडियंस काफी अच्छी आई हुई है, इतने अच्छे वेदर को छोड़ के यहाँ पे आ गई है। इसका मतलब वो इग्नोरेंट नहीं है, उसने कुछ कॉम्प्रोमाइज किया है। हाँ, अब हमारा ये फर्ज है कि जब इतना बेहतर कॉम्प्रोमाइज किया है अच्छा, तो उनको रिटर्न में कुछ अच्छा मिले। तो ये हमारा प्रॉमिस है कि आज का सेशन इंशाल्लाह आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा, आपको नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और आप जब वॉक अवे करेंगे फ्रॉम दिस सेशन तो आप इंपावर्ड फील करेंगे। फिर हम देखेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स क्या हैं, क्या डोमेन्स हैं, यहां से थोड़ा टेक्निकल पार्ट शुरू हो जाएगा। फिर हम जानेंगे कि क्या क्या इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं। सर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, क्या मैं पैसे कमा लूंगा? मैं, हमारा तो एक ही मकसद है कि आप ट्रेनिंग लो, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ पैसे भी कमाओ। तो पैसे कमाने का हम एक्चुअल फिगर बताएंगे आपको कि ये मार्केट में चल रहा है ट्रेंड, जो आप ले सकते हैं अप्रोक्स, फिर प्लस माइनस दायरा वो आप नसीब की बात। साइबर सिक्योरिटी की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे कि मॉड्यूल वाइज क्या क्या आप सीखेंगे, क्या क्या उसमें आपको चीजें, क्योंकि हमारा मकसद थ्रू दिस ओरिएंटेशन ये है कि कोई भी आपके अगर डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर किया जाए, और आपको क्वेश्चंस का एड्रेस किया जाए, ताकि आप बेहतर तरीके से इंफॉर्म्ड डिसीजन लें। इसके साथ साथ हम यूएक्सएल प्लेटफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, शेड्यूल विद प्रोग्राम्स की डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे, और सबसे बड़ी चीज, डिस्काउंट के बगैर तो एंड होती नहीं है कोई चीज। क्या ख्याल है, एंड हो जाती है? हो जाती है एंड बगैर डिस्काउंट के? तो फिर थ्रू आउट इस डेमो में रहना है, क्योंकि एंड में आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी रखा है जो कि आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जस्ट बिकॉज आप एक अच्छा वेदर छोड़ के यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी डेमो के लिए आ गए। तो हमारा फर्ज बनता है कि आपको कोई ना कोई रिवॉर्ड तो मिले, राइट? So with that, I would now request Zishan, who is the lead effective skill development trainer for cyber security, with a huge round of applause. Come on, इनको लगे कि यार बाकायदा ये ऑडियंस जान वाली है। So with that, I would now welcome to Zishan to continue the session and inform the audience about what are the immense opportunities that are coming through in cyber security. Over to you. Thank you, Farhan, and thank you all. Assalamu alaikum and welcome to all from my side as well. My name is Zishan, working in Halal Foods from last 9 years almost. और इससे पहले मेरा तकरीबन 15 से 20 साल तक का एक्सपीरियंस है आईटी की फील्ड में।
थोड़ी सी आवाज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, एज माई आई एम नॉट फीलिंग वेल राइट नाउ। तो अगर जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो प्लीज आगे आ जाएं, जिनको सुनने में मसला आ रहा है, जिनकी आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो आगे आ जाए। ऑनलाइन ऑडियंस प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ठीक है जी, थैंक यू। साइबर सिक्योरिटी, आईमन वो जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। कोई बताएगा कि साइबर व्हाट साइबर रेफर्स टू, साइबर की मीनिंग क्या है? एनीवन? साइबर किसे कहते हैं? जी सर। जी ऑनलाइन ऑडियंस, साइबर किसे कहते हैं? एनी आइडिया अबाउट साइबर? सिर्फ ऑनलाइन डेटा? ये सिस्टम में सर्वर डिफेंस करने के लिए जो है कोई चक्कर नहीं करती ये अटैकिंग से बचने के लिए साइबर मिलिट्री डिफेंस को इम्प्लीमेंट। सर साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क डेटा और मालूमात को गैर मुजाज रसाई हमलों या नुकसान से बचाने के अमल का मजमुआ है। सही है, काफी हद तक जो आप लोगों ने बताया वो काफी हद तक सही है। साइबर मेनली रिफर्स टू इंटरनेट की दुनिया को हम साइबर कहते हैं, जिसमें इंटरनेट पे जो जो हमारे नेटवर्क्स हैं, हमारी वेबसाइट्स हैं, हमारे वेब सर्वर्स हैं, हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन, डाटा और इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से आपको ट्रैवल कर रही है या कहीं आ जा रही है, उसका मतलब साइबर है। ठीक है? ये तो होता है विदाउट नेटवर्क। विदाउट नेटवर्क में आपके घर पे भी कोई चीज़ पड़ी होगी, लैपटॉप आपके घर पे अनकनेक्टेड पड़ा हुआ होगा जिसके अंदर वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होगी उसमें, वो भी है। बट साइबर मेनली रिफर्स टू इंटरनेट। इंटरनेट पे जितना भी ट्रैवलिंग, डाटा की ट्रैवलिंग होती है वह इंटरनेट आपके, जो आप इंटरनेट पे आपने फेसबुक यूज़ करते हो, आप कोई भी चीज़ इंटरनेट के प्लेटफॉर्म से यूज़ करते हो, इवन आपका ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क जो आपका जो है इंटरनेट के ऊपर जा रहा होता है थ्रू वेबसाइट्स, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपकी साइबर कहलाती है। अब इस टर्म को ही लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे कि साइबर की सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी, साइबर पे जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके ऊपर फ्लोट कर रही है, ट्रैवल कर रही है, उन सब की सिक्योरिटी की हम बात करेंगे। और साइबर रेफर्स टू इंडिविजुअल एज वेल, कि आपका डाटा जो है वो आप फेसबुक पे आपकी प्रोफाइल बनी हुई है, आप ईमेल्स राउट कर रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू, या पर्सनल कम्युनिकेशन चल रही होती है, इवन व्हाट्सएप है, जितनी भी चीज़ें आपकी इंटरनेट से लिंक्ड हैं वो साइबर सिक्योरिटी में आती हैं। तो हम अपने आप को इंडिविजुअल प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, क्या वो मेजर्स हैं जिसकी वजह से हम अपना डाटा जो है वो ब्रीच होने से रोक सकते हैं एज एन इंडिविजुअल? कि अगर मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं, जाहिर सी बात है, उसके ऊपर मेरी फैमिली पिक्चर्स होंगी, फैमिली की डिटेल्स होंगी, मेरी पर्सनल फाइनेंशियल्स होंगे, उसके ऊपर फाइनेंशियल्स की ट्रांजेक्शंस की चीज़ें होंगी। ऑनलाइन ऐप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी सिक्योरिटी मांगती हैं। ठीक है ना? तो अगर आपसे लैप्स हो जाती हैं और उन सिक्योरिटी का डाटा ब्रीच हो जाता है तो फिर आप तो प्रॉब्लमेटिक हो गए, प्रॉब्लम हो गया। और आजकल बड़ा अटैक चल रहा है रैंसमवेयर का, जिसे हम आगे आने वाली स्लाइड में डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी हमने बात की साइबर की और सिक्योरिटी की। तो साइबर पे जितनी भी चीज़ें हमारी साइबर के ऊपर जा रही हैं, डाटा जितना भी फ्लोट कर रहा है हमारा इंटरनेट के ऊपर, उसकी सिक्योरिटी की हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी टेक्निक दैट प्रोटेक्ट्स इंटरनेट, वही है कि इंटरनेट पे हम किस तरह अपने आप को सिक्योर करेंगे। एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, दोनों में क्या डिफरेंस? साइबर का तो मैंने बता दिया, ये बाद औकात इंटर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ये इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं कि कॉन्सेप्चुअल इंडिविजुअल जो आ रहा है इंटरव्यू देने के लिए तो क्या उसके दिमाग में है। तो बड़ा अहम सवाल है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी दोनों में क्या फर्क? ऑनलाइन से पूछे था, जी जी ऑनलाइन। कोई चैट जीपीटी में नहीं टाइप करना, बगैर चैट जीपीटी के। सेम है। और कोई? ठीक है, तो चैट जीपीटी भी नहीं है। चैट जीपीटी यूज नहीं करना, इसके लिए डायरेक्ट बताइए। 30 सेकेंड है आपके पास।
साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में क्या फर्क है? सेम है। सेम है, दो आवाज आई सेम है, बाकी कोई तो बोले कि सेम नहीं भी है, कोई तो बोले सर सेम ही है, सेम। सेम है। जी जी, बोले आप नो क्या सर, बोले? बिल्कुल सेम नहीं है। ये अगर सेम नहीं है तो फिर मुझे डिफरेंस तो बताइए, क्या फर्क है? हम क्यों साइबर दोनों बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि एक साइबर सिक्योरिटी तो आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब कि मैं किसी भी टॉपिक के पास जाना चाह रहा हूँ या किसी भी टॉपिक के बिहाफ पे लेना चाह रहा हूँ, या मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उस सॉफ्टवेयर के बैकअप, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मैं कैसे जा सकता हूँ, वो सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ से क्रैक हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर की क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, एज अ सिक्योरिटी पर्पज पर मैं उसको कैसे कैसे मजबूत कर सकता हूँ, वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। साइबर सिक्योरिटी का जो मेन टॉपिक है वो हमारा ये है कि हम कभी भी, जब भी साइबर सिक्योरिटी के मुताबिक या कभी भी हम कोई ट्रैकिंग करें या कोई हम कमांड आगे लीव करें, तो हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है कि वो सामने वाला हमें अटैक कर सकता है या हमारे पास वो क्या क्या रिवर्स कर सकता है। तो उस इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते हुए आगे काम करना, इट्स कॉल्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, के हम अपनी सिक्योरिटी को भी मेंटेन करें और सामने वाले की सिक्योरिटी को भी मेंटेन करें। किसी हद तक किस कॉन्टेक्स्ट में ये राइट है? आगे बजा से और और इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने साइबर का बताया था, साइबर इज लिंक विद द इंटरनेट। तो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि आपका इंटरनेट से लिंक हो। अभी ये लैपटॉप अगर पड़ा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, तो लैपटॉप पे अगर इंटरनेट नहीं है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अंदर इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर आपका फाइल्स का डाटा है, इसके अंदर आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी जो कि इंटरनेट पे नहीं है। बट अगर अल्लाह ना करे कोई ये लैपटॉप ले जाता है यहाँ से, तो सर क्या आपका इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होगी? पूरी कंपनी आगे लॉस हो जाएगी वापस। सही है। तो अगर कोई घर से आपके लैपटॉप ले जाता है, तो क्या उस लैपटॉप में आपका फाइल, आपके अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं तो उसके असाइनमेंट, ठीक है, और दूसरी बहुत सारी चीज़ें जो आपकी फैमिली पिक्चर्स भी रखी हुई हो सकती हैं, मूवीज़ का डाटा भी हो सकता है, ठीक है ना, जो कि पिछले 5 साल का मूवीज़ का डाटा आपने इकट्ठा किया होगा कि आपने बोला कि मूवीज़ का डाटा, ये सारा लॉस हो जाए। तो फिर साइबर तो नहीं हुआ, वो इंफॉर्मेशन होगी। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपकी, और ऐसी इंफॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो हम जिसे हम एसेट्स कहते हैं, अगर वो लॉस हो जाए, वो चोरी हो जाए, वो थेफ्ट हो जाए, या उनकी कोई ब्रीच हो जाए, तो वो डाटा भी लॉस, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी उस हवाले से। तो इंटर रिलेटेबल हम इसको टर्म्स को यूज करते हैं, साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम दोनों बता। तो एक होता है कि हम जब आगे बढ़ेंगे, जब कैरियर्स के ऊपर जाएंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दोनों को किस तरह हम लेकर चलेंगे। जैसा कि अभी बताया कि एक सिंगल ब्रीच होता है इंफॉर्मेशन का, और आपका डाटा सारा का सारा लॉस हो जाता है, और आपने बड़ी मेहनत से 5 साल 4 साल अपनी इंफॉर्मेशन एक जगह रखी भी हो। ऐसे ही समझिए, आजकल डाटा जो है वो गोल्ड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर आप, क्या कोई आप में से, या ऑनलाइन ऑडियंस, या एक जनरल क्वेश्चन आता है, क्या कोई अपना पैसा उस बैंक में रखवाएगा जो रिनॉन लोग के वहां से चोरियां हो जाती हैं? सही है। बिल्कुल भी नहीं। सही है, तो यही यही रीजन है कि एक सिंगल ब्रीच के ऊपर जो अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपना पैसा बड़ा आजकल लगाना शुरू हो गए हैं, इसी वजह से कि कुछ इंसिडेंट्स उनके पास ऐसे हुए थे जिससे उनकी बदनामी हुई। इनके पास, उनसे, उन लोगों के पास से अकाउंट होल्डर्स लॉस हुए हैं, उनका डाटा लॉस हुआ है। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अब अपना उन्होंने सीरियसनेस शो की है, और अब अपने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन्स में उन्होंने हायरिंग भी शुरू की है। और दैट्स वाई कि ये कुछ इंसिडेंट्स की वजह से ये इतना अब ऊपर आ गया है ये फील्ड के। जाहिर सी बात है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के आप कुछ भी कर लें, आप कुछ भी कर लें, अपना इसको ऐसे ले लें कि अपना घर आपने बहुत खूबसूरत बना लिया, अपना सारा घर के ऊपर पैसा लगा लिया, और घर के अंदर सारा आपने अपना जिंदगी भर का सामान रख दिया, लेकिन आपने घर के ऊपर चौकीदार नहीं लगाया, गार्ड नहीं लगाया, और कल को वो सारा आपका जो हिसाब किताब है वो चोरी हो गया। सेम थिंग गोज विद द इंस्टीट्यूशन, सेम थिंग विद दोज ऑर्गेनाइजेशन, सेम थिंग गोज टू इंडिविजुअल्स। कि अगर इंडिविजुअल ने अपना सारा कुछ सामान, अपनी सारी कुछ चीज़ें लैपटॉप में, कंप्यूटर सिस्टम में रखी हुई हैं, तो वो लॉस हो गई, तो
एक सिंगल ब्रीच, एक थेफ्ट आपका सारा कुछ बर्बाद करके रखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इंस्टीट्यूशन की बात भी कर ली हमने कि जब वहाँ पे कोई अगर ब्रीच होता है, डाटा ब्रीच हुआ, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन गई। ठीक है, तो इसीलिए साइबर सिक्योरिटी अब इम्पोर्टेंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या करोगे, क्या कहते हैं, एग्री है मुझसे? अगर आपका कल का डाटा आपको पास से लॉक हो जाए तो आप क्या करोगे? तो कम से कम आपको जितनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं अपना डाटा इंडिविजुअल, अगर आप अभी कंपनी में नहीं गए हो तो इंडिविजुअल मैं अपना डाटा कैसे प्रोटेक्ट करूँगा, वो क्या मेजर्स लूंगा, वो क्या, मैं अगर वेबसाइट भी विजिट कर रहा हूँ या मैं मेरा डाटा, मैं थ्रू नेट नेट पे हूँ, इंटरनेट पे मेरी कनेक्टिविटी बनी हुई है, फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ किसी भी हवाले से, तो मैं वो क्या चीज़ें ऐसी करूंगा जिससे मैं प्रोटेक्ट हो जाऊँ। ठीक है, 100% प्रोटेक्शन तो कहीं नहीं मिलती। गार्ड भी रखेंगे तो गार्ड को पिस्तौल से मार के आ जाएगा, लेकिन उसको हर्डल्स आएंगे। हो सकता है गार्ड को जब वो गोली मार रहा हो तो किसी में से, किसी आपके में से कोई बंदा पुलिस को फोन कर दे। सिक्योरिटी ब्रीचेस को मुश्किल बनाए, अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। 100% सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन वही है कि 100% नहीं होगी, 80-90% होगी। 80-90% उसको 100% वो बन जाएगी तब जब उसको, यानी किसी चोर को हर्डल्स आएंगे चोरी करने में। तो उन हर्डल्स के ऊपर हम बात करेंगे थ्रू आउट द कोर्स में, और वो हर्डल्स हम बताएंगे कि एथिकल हैकिंग के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सेव करेंगे, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिससे डाटा आपका हैक होता है, वो कौन सी टेक्निक्स हैं थ्रू आउट, यानी फिजिकल भी, इंटरनेट के ऊपर भी, ये हम सारी बातें इस कोर्स के अंदर करेंगे। तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस जो है साइबर सिक्योरिटी की या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की काफ़ी ज़्यादा हो गई है। कि ये ऐसे कुछ ब्रीचेस, जब हमने इंटरनेट की बात की और इंटरनेट की सारी चीज़ों की बात की, तो वो चीज़ें अब ज़्यादा होने लग गई हैं, और इत्तेफाक से अवेयरनेस ना होने की वजह से और इन चीज़ों को पता ना होने की वजह से हमारा मुल्क के और हमारे मुल्क के लोगों का डाटा स्टेट पर है। अभी आप आगे चलकर देखेंगे स्लाइड्स के अंदर कि हमारा डाटा किस हद तक कॉम्प्रोमाइज हुआ है, ऑलरेडी हुआ हुआ है। उसको मजीद हम किस तरह बचा सकते हैं, ये हम पूरे कोर्स के अंदर देखेंगे। ये कुछ केस स्टडीज हैं जो रिसेंट में हुई हैं। इसमें माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर रिसेंट में अटैक हुआ था 30 जुलाई को, जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज को नुकसान पहुंचा, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म से जितनी भी सर्विसेज हैं वो थोड़ी देर के लिए ऑफ हो गई थी, और फिर जब ऑन भी हुई तो वो उनकी परफॉर्मेंस की, जी बिल्कुल। तो वो क्या अटैक था, वो एक फेमस अटैक था जो अटैक्स में बहुत फेमस है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, डीडोस अटैक। तो जो सिक्योरिटी से जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा वो इस अटैक को जानते होंगे कि डीडोस अटैक क्या है और किस तरीके से होता है। ये हम अपने कोर्स में, आने वाले कोर्स में इसको मजीद एलेबरेट भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे कि ये नेटवर्क अटैक है और ये किस तरह होता है और उससे बचा कैसे कर। इसके अलावा नादरा पाकिस्तान, जिसका डाटा ब्रीच हुआ था, 2.7 मिलियन पाकिस्तानी वॉज कॉन्वोकेड इंटरनेशनल ड्रग अथॉरिटी फ्रॉम 2019 से 2000। आज भी हमारा डाटा स्टेक पर है, आज भी हम लोग जो है वो स्टेक पर हैं। ठीक है जी, तो ये अवेयरनेस ना होने की वजह से, और ये हमारा स्किल सेट, जो हमारा स्किल सेट मिस कर रहा है इंफॉर्मेशन और साइबर सिक्योरिटी का, ये उसकी वजह से। अगर मेरे पास स्किल्ड साइबर सिक्योरिटी पर्सन नहीं होंगे तो जाहिर बात है, हाउ कैन अस सिक्योर आवर सेल्फ, हम कैसे अपने आप को और अपने डाटा को बचाएंगे जब हमें पता ही नहीं होगा कि यार बचाना कैसे। ठीक है, आप गार्ड को खड़ा रख दें, लेकिन गार्ड को पता ही नहीं होगा कि उसने करना क्या है, ये तो खड़ा रहेगा, आने वाले जाने वालों को देखता भी रहेगा, बातें भी करता रहेगा, उनसे हंसी मजाक भी करेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा जिसके लिए उसको हायर किया गया, वो सेफ नहीं करेगा। ठीक है, तो फिर आप अगर स्किल सेट नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं, या इवन नहीं पता लोगों को कि किस तरह आपको अपने आप को सेव करना है, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बैठी हुई वहाँ उन लोगों को सेव करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सेव करना भी सिर्फ कंप्यूटर सिक्योरिटी का डोमेन नहीं है, वो सबका डोमेन है। क्योंकि भाई कुछ भी है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वही ऑर्गेनाइजेशन आपको पे भी कर रही हैं, तो अगर वो अगर उनको कोई नुकसान पहुंचेगा तो अल्टीमेटली आपको भी नुकसान पहुंचेगा। ठीक है जी, तो ये हम उस सारे कोर्स के अंदर यही बातें मुख्तलिफ सर्कमस्टेंसेस में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के थ्रू यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करेंगे और उनको मजीद डिटेल्ड डिस्कस करते जाएंगे। मीज़ान बैंक
The banking sector has also been at the receiving end such attacks. Nizam Bank database of 69,189 banks cards was put on the dark web. आपका डाटा बैंक्स में भी इस तरीके से जाता है, डार्क वेब में पड़ा होता है। अब किसी को पता चल जाए, लग से किसी को पता चल जाए, क्यों इम्पोर्टेंट है, किसी को पता चल जाए आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपके पीछे लग जाएगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके, वैकी करके आपके पीछे लग जाएगा। लेट से अगर आप अल्लाह करे आपके बैंक में करोड़ों रुपए होंगे, लेकिन उस करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन भी तो करनी है। करोड़ों रुपए की प्रोडक्शन नहीं करेंगे और ये डाटा अगर डार्क वेब पर चला गया फिर क्या होगा? ओके, तो ये बैंक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये उनकी तरफ से भी ये चीजें हैं। अब इस बैंक के साथ अगर बैंक का पता चल गया और ये एक इंसिडेंट नहीं, ऐसे 2-4 इंसिडेंट हो गए, तो क्या आप में से कोई निजाम बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएगा? मेरा तो डाटा ही कॉम्प्रोमाइज हुआ होगा। मैं कैसे उस बैंक में अपना डाटा रखूंगा, या मैं आपको कैसे उस बैंक में अकाउंट खुलवाऊंगा जो डाटा ब्रीच में इन्वॉल्व है? अगर कोई भी केस हो, कोई भी रीजन हो, लेकिन डोमेन तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का आ गया ना, वो कैसे हो गया, उनके सर्वर्स कैसे कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनके सर्वर्स पे क्या रेगुलेटरी बॉडीज ने कोई काम नहीं किया था, क्या उनके सर्वर्स के ऊपर कोई ऐसी चीजें नहीं थी जो ऐसा ब्रीच हो गया डाटा, क्या उनके सर्वर्स के ऊपर इतना एक्सेस था लोगों का, क्या हर कोई एक्सेस कर पाता? तो बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं जब कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी अराइज होते हैं कि क्या ऐसी चीजें थी जो हो गई, आने वाले दिनों में नहीं होनी चाहिए। भाई एक इंसिडेंट में बार बार जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी जनरल एग्जाम्पल है कि अगर एक गार्ड से मिसहैप हो जाता है और एक पता चल जाता है कि चोर इसी रास्ते से आया था, तो क्या आप वो रास्ता खुला रखोगे? आप उसको बंद करोगे ना, आप उसको बंद करोगे ताकि वो दूसरी बार उस रास्ते से ना आए। ठीक है जी, ताकि वो दूसरी बार उस रास्ते से ना आए। आप उसके लिए, चोर के लिए अपना काम नैरो करते जाओगे ताकि उसको मुश्किल आए, वो एक लम्हे के लिए सोचे यार मैं कहाँ से फंस गया, मैं कहाँ किसको अटैक करने चला गया, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए इतनी मुश्किल कर देंगे वो बोले कि यार नहीं भाई बस मेरी बस हो गई, मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हम काम करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे और जिसको फिर आगे इंटरव्यूज तक लेके जाएंगे, जिसमें आप लोगों की चीज़ें पॉलिश होंगी, आप लोगों की स्किल्स पॉलिश होंगी। ये कुछ ऐसे, ये बड़े बड़े इंसिडेंट्स, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स डेली रूटीन में होते हैं और शायद कुछ रिपोर्ट, बहुत सारे रिपोर्ट भी नहीं होते। आप मुझे बताएं, एक बड़ा अटैक चला है रैंसमवेयर का। अब रैंसमवेयर अटैक क्या है? रैंसमवेयर अटैक ये है कि वो आपके सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस लेकर आपकी फाइल को करप्ट कर देता है। उसने आपकी फाइल से तो डाटा चुराया नहीं उसने, लेकिन उसने फाइल को करप्ट कर दिया। अब जैसे ही आपने फाइल एक्सेस की, वो करप्टेड आ गई और उसके ऊपर एक मैसेज लिखा हुआ आ गया, काइंडली कॉन्टेक्ट मी फॉर द रेवोल्यूशन। वो कॉन्टेक्ट किया आपने, उसने आपसे मांग लिए 50 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, ये डाटा आपका मैं दे दूंगा लेकिन मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अब अगर डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो आप क्या करोगे? दोगे ना भाई 5 लाख रुपए, मजबूरी है, क्या करें, दोगे 5 लाख रुपए। तो ये रैंसमवेयर अटैक आजकल बहुत चल रहा है और ज्यादातर वो इंडिविजुअल्स को अटैक करता है क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर ऑलरेडी डाटा कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस एज कम्पेयर टू कंपनीज ज्यादा होते हैं। क्योंकि इंडिविजुअल तो वो पैसा खर्च करके अपने पास फायरवॉल्स, वो सारी सिस्टम, वो सारी चीजें नहीं लगा सकता जो कि सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन फिर वो क्या करेगा, ये भी हम बताएंगे कि वो क्या करेगा, एक इंडिविजुअल को क्या करना चाहिए इन अटैक से बचने के लिए ताकि उसका डाटा कॉम्प्रोमाइज ना हो और उसकी फाइल सेफ रहें। तो वो सारी चीजें हम अपने इस कोर्स के अंदर आगे पढ़ेंगे। ये जो जितने भी मेरे ऑडियंस हैं और ऑनलाइन ऑडियंस है, अगर कोई क्वेश्चंस आपके जहन में आ रहा है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यूए सेशन जो होगा वो आखिर में होगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो इस कोर्स से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो ऑनलाइन वालों के लिए भी यही है कि अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। क्यूए सेशंस इस स्लाइड के आखिरी में होगा, इस प्रेजेंटेशन के आखिरी में। अच्छा, ये साइबर सिक्योरिटी के कुछ जनरलाइज डोमेन है जिसके ऊपर मार्केट में, जिसके ऊपर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम होता है। डिजास्टर रिकवरी एंड डीसीपी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। अब डिजास्टर रिकवरी क्या है? जैसा कि मैंने बात की, डिजास्टर हो गया, आपका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो गया,
तो अब आप क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, किस हद तक आपको, कब आपको जो है वो इसकी रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, इस रिपोर्ट लिखवाने के बाद आपके पास वो कौन से सवाल करेंगे जो आपकी डिजास्टर हो गया उसके अंदर, वो जो आप लोगों के पास जो रिपोर्ट, जैसे आपने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया उसको, तो साइबर क्राइम वाले पे आपसे कौन से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, वो उनका आंसर आप कैसे दे पाएंगे, डिजास्टर रिकवरी कैसे होगी, ठीक है। डिजास्टर रिकवरी के लिए हम क्या करते हैं, लेट से हम चोरी की बात नहीं करते, हम एक बात करते हैं कि डिजास्टर रिकवरी में हमारे पास सर्वर था, ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्वर था, वो बैठ गया, वो करप्ट हो गया, अब उसका बैकअप प्लान कैसे होगा, उसका बैकअप प्लान करने के लिए हम डिजास्टर रिकवरी के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं कि हमारी लोकेशन जो कराची के अंदर जो ऑफिस है, अगर उसका सर्वर बैठ जाता है तो हमारी कोई और लोकेशन होगी जिसपे वो सर्वर पूरा का पूरा रेप्लिकेट हो रहा होगा और वहां से वो सर्वर ऑन हो जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे बैठे में। सिस्टम डिपेंडेंट तो है, बट सिस्टम डिपेंडेंसी को हमने इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसी काम को हम कहते हैं बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बनाते हैं, उसके अंदर हम उसके अंदर बड़े बड़े इंसिडेंट्स को भी लेते हैं, जस्ट लाइक अर्थक्वेक्स, जस्ट लाइक बारिश, जस्ट सिक्योरिटी, जस्ट लाइक डाटा का बैठ जाना, सिस्टम का करप्ट होना, इस सारी चीजों को एक बड़े लेवल के ऊपर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और वो अपने स्टेट को हमारे प्लान में होनी चाहिए, वो फ्रूटफुली होगा ये बीसीपी नेटवर्क सिक्योरिटी के। नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, जो नेटवर्क्स आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, पूरी नेटवर्क की सिक्योरिटी, फायरवॉल क्या लगी हुई है, आपका ट्रैफिक किस तरह आ रहा है जा रहा है, ट्रैफिक मॉनिटरिंग, ठीक है। उसके अंदर फिर आपकी फिजिकल नेटवर्क्स भी आ जाते हैं कि फिजिकली कोई आपके नेटवर्क के अंदर, आपके प्रीमिसेस के अंदर ना आ जाए। What is network security? ठीक है जी। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है कि हमारे नेटवर्क को स्टडी करना, नेटवर्क के ऊपर जितनी भी चीज़ें लगी हुई हैं, राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, फायरवॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड कोई भी चीज़ें हैं जो नेटवर्क को देख रही हैं, तो उनको सिक्योर करना, वो कैसे सिक्योर है। नेटवर्क सिक्योरिटी में आपका ये आ जाता है कि अगर आप फायरवॉल भी लगा दिए और फायरवॉल में आपने ये प्लेस कर दिया है, फायरवॉल का कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा। फायरवॉल एक्चुअली है क्या, फायरवॉल वो काम करता है कि सिर्फ आने वाले लोगों को ही अलाउ करता है, यानी वो लोग होते हैं, जैसे आप घर वाले लोग हैं, एग्जाम्पल ले लें, आप अपने घर में आते हैं तो आपके घर पे आने के लिए चौकीदार आपको रोकता नहीं, क्यों नहीं रोकता, क्योंकि उसको पता होता है कि यार उस बंदे का घर है या उसके रिलेटिव्स हैं। तो फायरवॉल के अंदर हम क्या करते हैं, फायरवॉल के अंदर हम, नेटवर्क्स के अंदर फायरवॉल में हम वो लोगों की ईमेल आईडीज या कोई ऐसी चीजें जो उनकी आईडीज को हम लिस्ट आउट कर देते हैं, जिससे फायरवॉल को ये पता चल जाता है कि ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही लोग हैं। तो उनकी तरफ से कोई भी जो ट्रैफिक आ रहा होता है, उनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन कोई भी फ्लोट कर रही होती है, ईमेल राउटिंग होती है, कोई भी ऐसी चीज होती है, तो वो उसको अलाउ कर देता है, ठीक है। तो फायरवॉल ये काम करता है। अब इसकी भी हैकिंग हो जाती है। कि हैकिंग कैसे होती है कि कोई ऐसा बंदा जो मास्क पहनकर आ जाए कि मैं इसी घर का फर्द हूँ, तो क्या चौकीदार उसको रोकेगा? चौकीदार को पता ही नहीं चलेगा कि वो मास्क पहनकर आया है। चौकीदार को तो ये लगेगा कि भाई वो तो इस घर का ही फर्द है या इस घर का कोई रिलेटिव है। तो सेम गोज वो फायरवॉल की जो रिस्ट्रिक्शन है उसको बाईपास कैसे करते हैं, कुछ आईपी एड्रेसेस को वो मास्क कर लेते हैं लेजिटिमेटेड आईपी से, कि वो आईपी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन आईपी में चल रही होती है, उस आईपी एड्रेस को वो मास्क पहना देते हैं कि वो वही आईपी एड्रेस है, वही यूनिफॉर्म है जो आपकी कंपनी का। तो वो फायरवॉल क्या करती है, फायरवॉल तो हमारी सिस्टमेटिक है, उसको तो पता चलना चाहिए कि अच्छा ये वही ट्रैफिक है जो आ जा रहा है, वो उसको अलाउ कर देती है। जब वो अलाउ कर देती है तो सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम अपने कोर्स में थ्रू आउट पढ़ेंगे। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर हम नेटवर्क चीजें पढ़ेंगे, नेटवर्क्स को भी डिस्कस करेंगे, नेटवर्क की टोपोलॉजीज को भी डिस्कस करेंगे और फिर नेटवर्क सिक्योरिटी को भी डिस्कस करेंगे। क्लाउड सिक्योरिटी,
क्लाउड सिक्योरिटी की बात करूँ तो आज का क्लाउड क्लाउड कॉन्सेप्ट चल रहा है। अब क्लाउड कॉन्सेप्ट क्या है? क्लाउड कॉन्सेप्ट ये है कि कंपनीज अपने पास सर्वर्स नहीं रखती, कंपनीज एक थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देती हैं और उसको बोलती है कि भाई हमारे भी आप पे सर्वर आप हमें लेकर दे दो, मैनेज भी आप करो और सारी चीज़ें आप करो, सिर्फ हम उसे एक्सेस करेंगे और इसके वो चार्ज लेते हैं। नॉर्मली इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर बाहर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बाहर सर्वर्स रखती हैं, इन ऑन पाकिस्तान में नहीं रखती हैं। और इसके लिए जितना आपकी करीबी लोकेशन होगी उस लोकेशन के हिसाब से वो आपके चार्ज कर रही होंगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। तो क्लाउड की सिक्योरिटी, अब क्लाउड जैसे बात है, आप लोगों में से कोई भी इंशाल्लाह क्लाउड प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा, तो क्लाउड जितना अब क्लाउड इन्वॉल्व हो रहा है तो हमें क्लाउड सिक्योरिटी को भी देखना पड़ेगा। तो क्लाउड की सिक्योरिटी क्या होगी? क्लाउड की बेसिक सिक्योरिटी क्या होगी? एक्सेस मैनेजमेंट। अब मुझे इस कंपनी को, एक कंपनी को अलाउ कर दिया कि एक कंपनी का सर्वर यही इसको ये राउट करेगा। अब एक कंपनी का सर्वर जो है वो एक कंपनी के लिए है, तो क्या बी कंपनी से एक्सेस कर सकती है? और बी कंपनी जो है वो उसका कॉम्पिटिटर है ए का, तो वो चाहेगी कि मैं इसको सर्वर को एक्सेस कर लूँ। तो क्लाउड तो फिर दो कंपनी के लिए अलाउ डाटा मैं क्या करूँ मर्जी। डाटा रिटेंशन के ऊपर बात करता है कि कितनी डाटा आपके पास एग्जिस्ट होना चाहिए क्लाउड पे, 5 साल का, 2 साल का, इसके ऊपर वो पैसे चार्ज कर रहे होते हैं। ये क्लाउड का मैकेनिज्म है। ठीक है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की बात करूँ, एप्लीकेशन सिक्योरिटी में दो सिक्योरिटी आ जाती है, एक एप्लीकेशन सर्वर की सिक्योरिटी और एक एप्लीकेशन की सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सर्वर क्या होता है? अगर आपने वेबसाइट वेबसाइट को भी हम एप्लीकेशन लेते हैं, वो एप्लीकेशन है। वेबसाइट के लिए कोई सर्वर होस्ट किया होगा, किसी को अगर वेबसाइट के ऊपर वेबसाइट बनाने का या वेबसाइट का अगर आइडिया है प्लीज। वेबसाइट में एक फ्रंट एंड होती है, फ्रंट एंड जो यूजर को नजर आती है, और एक बैक एंड होती है जो पीछे उस फ्रंट एंड को जो हम देख रहे हैं उसको पूरा संभालती है। ऐसा ही तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में जो आप बात कर रहे हो वो बैकएंड की सिक्योरिटी कहलाती है, जो बैकएंड को हमारे पूरा सर्वर को फ्रंट एंड की भी सिक्योरिटी, फ्रंट एंड की। फ्रंट की भी होती है, बैक एंड की भी होती है, फ्रंट एंड की होती है। बैक एंड क्या है? बैक एंड आपका एप्लीकेशन आपने जहाँ वेबसाइट होस्ट की भी होगी, ठीक है, वेबसाइट को आपने बैकएंड को कोई कोडिंग को या बैकएंड के कोई मैकेनिज्म को आपने कहीं किसी सर्वर पर रखा होगा, उसको कोई हैक ना कर ले। फिर सी पैनल पर अगर कोई चला जाए तो सी पैनल पे जाने का मतलब ये है कि उसको पूरा एक्सेस मिल गया वेबसाइट का। अब वो वेबसाइट के ऊपर छेड़छाड़ करके आपको कोई भी मैसेज, अमूमन देखा होगा आपने फिल्मों में या कहीं पे भी, वो जब वेबसाइट हैक होती है तो उसके ऊपर इंडिया का झंडा आ गया या कोई झंडा आ गया, तो वो क्या होता है? वो यही होता है, वो वैसा एक्सेस हो जाती है और वेब सर्वर्स के थ्रू वो क्या करता है? वो उसको मैनिपुलेट करके अपना नाम दे रहा है, या हैकर्स का कोई भी मैसेज या हमें आप जो है ना वो क्रैक करके दिखाओ, क्रैक करके दिखाओ, ठीक है ना, हमने बाईपास कर लिया आपकी सिक्योरिटी को। ठीक है, तो इस किस्म के जो भी मैसेजेस आते हैं वो बैकएंड के थ्रू आपकी वेब सर्वर्स के थ्रू। अब फ्रंट एंड क्या हो गई? फ्रंट एंड एप्लीकेशन वेबसाइट्स की वो हो गई जो आप लोग www डॉट उस एप्लीकेशन को अपने ब्राउजर्स के ऊपर, ठीक है, वो उसकी भी सिक्योरिटी है। अब उसकी सिक्योरिटी कैसे है? मिसाल है, आगे जाके हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। मैं थोड़ी सी इसके अंदर इंट्रोडक्शन लेवल के बता देता हूँ। कैशे के अंदर जो आपकी कैशे होती है, आपके ब्राउजर के अंदर कैशे होती है, कैशे के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन चंक्स में पड़ी हुई, ताकि जब वो, अब बार बार ऐसा होता है ब्राउजर आपका स्पीडी, बहुत स्पीडी काम करने लग गया। स्पीडी काम कैसे करता है? क्योंकि उसके अंदर कैशे के अंदर इंफॉर्मेशन सेव ऑलरेडी रखी हुई है। वो जब दोबारा विजिट करते हैं तो वो क्या करता है? वो डायरेक्टली वेबसाइट पे नहीं जाता, वो कैशे से उस वेबसाइट के एड्रेसेस के ऊपर जाता है और फिर जब आप न्यू क्लिक करते हैं तो फिर वो वेबसाइट को विजिट कर रहा है। कैशे में है, वो कैशे से ले लेता है और कैशे से कर लेता है। अब कैशे में क्या होता है? कैशे में आपके पासवर्ड भी होते हैं, स्टोर्ड पासवर्ड भी होते हैं। कल को अगर किसी ने आपके सिस्टम को हैक किया, उसके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड आ गया कैशे के, तो कैशे के थ्रू जब यूजर नेम पासवर्ड आ गया तो क्या वो उससे लॉग इन करके और बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता? तो क्या वो प्रिविलेज एस्केलेशन के थ्रू अपने अकाउंट को, जो कि एक नॉर्मल बंदे का अकाउंट था, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट में चेंज करके वेब सर्वर तक नहीं पहुंच सकता? तो पहुंच सकता है। तो गई एप्लीकेशन सिक्योरिटी ये चीज, अगर आपके एंड पे अगर कोई लैप्स है तो वो भी वो वेबसाइट उसको
हैंडल करे, वेबसाइट उसको हैंडल करे कि आपके अगर इसके अंदर जो ब्राउजर्स के अंदर अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस के चांसेस हैं तो वो वेबसाइट आपकी चीज़ों को बाईपास ना हो, कहीं ना कहीं उसको रोके। तो ये दो टियर की एप्लीकेशन के अंदर हमारी सिक्योरिटी आती है, एक वेब सर्वर्स की और एक एप्लीकेशन लेवल की यानी फ्रंट एंड। फिर बात करते हैं मोबाइल सिक्योरिटी की। आहिस्ता आहिस्ता अगर हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर अगर हम देखें तो 10 सालों के अंदर नॉर्मल ब्राउजिंग से हटकर अब हम लोगों ने मोबाइल के ऊपर ब्राउजिंग करनी शुरू कर दी। तो जब जितने होता क्या था कि जितने अटैक्स वेक्टर्स हम लोग वेबसाइट्स पे देखते थे, जितनी सारी चीज़ें देखते थे, वो सारी की सारी हमें मोबाइल पे भी मिली। क्योंकि मोबाइल की डेवलपमेंट कैसे हुई, मोबाइल की डेवलपमेंट भी ऐसे ही हुई जैसे ब्राउजर की और वेब डेवलपमेंट हुई। लेकिन हुआ क्या कि उन्होंने जो वेब डेवलपर्स थे या जो चीज़ें थी उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, यहाँ भी सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया और वही सारी चीज़ें उठा के जो कि पुरानी सारी चीज़ें थी रैपिड डेवलपमेंट के चक्कर में उन्होंने क्या किया, मोबाइल के ऊपर ले आया। तो वही सारी सिक्योरिटी के ब्रीचेस का खतरा मोबाइल में भी आ गया। ठीक है, तो मोबाइल भी हैक होना शुरू हो गए। मोबाइल कैसे हैक होना शुरू हो गए, एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप्स के थ्रू। ऐप्स के अंदर वो फीचर्स आ गए कि आपकी रिकॉर्डिंग, आपके डाटा की रिकॉर्डिंग। ठीक है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए मार्केट के अंदर जो आप ऐप इंस्टॉल करो और आपका डाटा। इवन अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, फरहान सर के साथ डिस्कस हो रहा था कि कहीं उन्होंने क्लिक नहीं किया, कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन वो क्या कर रहा है कि वो आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है और आपको उसी तरीके से ऐड प्रोवाइड कर रहा है जो कि आप बोल रहे हो। तो ये क्या है, ये अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं, ये तो हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, अगर किसी और कंट्री की बात करूँ और ऐसा आ जाए तो आप केस कर सकते हो कि आप तो कुछ भी बोलोगे, सिक्योर एनवायरनमेंट तो नहीं रहा, तो आप केस कर सकते हो। यहाँ साइबर क्राइम का मामला ज़रा ऐसा नहीं है जितना बाहर है, और जितना बाहर उसको फोकस किया जाता है। तो जो ऐप जिसने बनाई होगी उसके ऊपर केस हो जाएगा कि आप ये तो आप प्राइवेसी को आप जो है वो बंदे की हिट कर रहे हो। ठीक है जी, तो प्राइवेसी रूल्स भी लगते हैं जो कि डिफरेंट फ्रेमवर्क के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे हम क्लेम करते हैं। सही है भाई, तो मोबाइल सिक्योरिटी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि डाटा ब्रीच कर सकते हैं, हम उनको भी देखेंगे अपने कोर्स के अंदर। डाटा सिक्योरिटी की बात करें तो वन सेकेंड, डाटा में सारी चीज़ें आ गई, फिजिकल, इंटरनेट पे भी सारी चीज़ें आ गई, वो डाटा के अंदर आ गई। सही है। ऑपरेशन सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो ऑपरेशन सिक्योरिटी ये कि जितने भी आपके डे टू डे ऑपरेशन हैं उन सबको सिक्योर करना, डाटा जहाँ जहाँ ट्रैवल कर रहा है। डाटा की भी 2-3 क्लासिफिकेशन है। एक डाटा एट रेस्ट है, कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, उसको भी सिक्योर करना है। डाटा ट्रैवलिंग में है, डाटा इन ट्रांजिट कहलाता है, उसको भी सिक्योर करना। डाटा डेस्टिनेशन जा रहा है उसको भी सिक्योर करना। तो ये सारी ऑपरेशन सिक्योरिटी के अंदर आ जाती है। हम ऑपरेशन जितने भी हमारे ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में या हम डे टू डे हम एज ए इंडिविजुअल हम अपने ऑपरेशन कोई भी कर रहे हैं, कोई भी डाटा का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको सारे को सिक्योर करना, ये भी हमारी क्लासिफिकेशन है, हमारी साइबर सिक्योरिटी का डोमेन है। आईडीएम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट को। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मैनेजमेंट क्या है, वही जैसे मैंने बात की थी कि आइडेंटिटी आपकी पहचान ली गई और आपको अलाउ कर दिया गया। बाज़ों का ऐसा होता है कि आइडेंटिटी ब्रीच हो जाती है क्योंकि आपने मास्क पहना। अब इसी तरह आपने अगर देखा हो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गई है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होती है, इसी ये बहुत ज़्यादा ब्रीचेज होनी शुरू हो गई थी, तो इसी के लिए क्या किया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आ गई, जिसमें अगर आपने अपनी आईडी को बाईपास करवा भी दिया तो वो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है। मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपकी कोई ट्रांजेक्शन या आपका व्हाट्सएप या आपकी कोई चीज़ उस फलां सिस्टम पे लॉगिन हो गई है, क्या आप अलाउ कर रहे हैं। अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो एक कोड आपको जनरेट करते हैं और वो एंगल का आपको पता करना पड़ता है, तो उसमें आपकी ताकि आपकी इंफॉर्मेशन सिंक रहे और डाटा ब्रीच ना हो। क्योंकि अगर उसने लेट से कंप्यूटर खुला रह गया, पासवर्ड ब्लॉक नहीं था, कंप्यूटर खुला रह गया और आपके ऊपर व्हाट्सएप एक्सेस हो गया, उसमें व्हाट्सएप एक्सेस हो गया, दूसरे पर आपने लगा लिया, तो वो क्या करता है, वो आपको
मोबाइल पे आपको एक मैसेज आता है कि आपका व्हाट्सएप फला विंडोज के फला वर्जन के ऊपर फला वक्त पे ऑनलाइन हुआ है, आपको एक इंटीमेशन आया। ठीक है, तो ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कहलाती है, जो कि अब वन साइडेड का मामला अगर आपने रखना है तो वो आप रख सकते हो। आपको व्हाट्सएप पे भी शायद एक मेरे ख्याल से सेटिंग के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको देता है चेक, या ईमेल आईडी से भी आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का आपको सेटिंग्स में चेक देते हैं, ताकि आपने डाटा को मजीद ये कुछ जनरल ये कुछ जनरल डाटा कैरियर्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ जनरल है। साइबर डिफेंस एनालिसिस, ठीक है, इसमें वही है कि आप डिफेंस किस तरह करते हैं अपने। अटैक्स पता होंगे तो डिफेंस पता होगा, अटैक्स के बगैर डिफेंस कैसे पता होगा? किसको क्या पता होगा अगर डीडोस अटैक हुआ है, डॉस अटैक हुआ है, डीडोस अटैक हुआ है, इसको क्या पता चलेगा कि कौन सी हैकिंग, क्या किस मैकेनिज्म के थ्रू हैकिंग हो गई? तो अगर जब तक पता नहीं चलेगा डिफेंस के काम कैसे हो? आपको अटैक का पता करना है। आप सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिएगा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, कंप्यूटर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी के डोमेन में आने के लिए आपको थोड़ा सा चोर के माइंड से सोचना पड़ेगा, तभी आप उसको प्रोटेक्शन दे सकेंगे। अगर आप चोर के माइंड से नहीं सोचेंगे तो आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकोगे। आप तो सोच क्यों, जनरली आप घर बनाते हो, आप घर बनाते हो तो आप नहीं सोचते कि यार यहाँ रास्ता खुला हुआ है इसको बंद करना है, यार ये रास्ता बंद नहीं हो सकता तो इधर मैं गार्ड बिठा दूंगा, या ये गार्ड इधर काफी नहीं है मैं कैमरे भी लगा दूंगा, कैमरे का एंगल कहाँ कहाँ होना चाहिए। तो यही सब आपने ऑर्गेनाइजेशन में भी करना है कि आपको एंगल्स पता हो। आपको जब नेटवर्क की चीजें बैठेंगी तो आपको पता होगा कि यार मेरा वीक एरिया कौन सा है, उसको मुझे कवर करना। नेटवर्क में बाज़ों का ऐसा होता है कि कंपनी रेजिस्ट करती है, कंपनी पैसा नहीं देती क्योंकि कंपनी के पास बजट ही नहीं होता। तो कंपनी को ये बात बतानी है कि भाई अगर आप बजट नहीं रखोगे उसके अंदर तो रैंसमवेयर अटैक में वही बजट आपको आ जाएगा और आपको देना भी पड़ेगा। आपको ये बात कम्युनिकेट करनी पड़ेगी अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स से, और सीनियर्स को फिर आगे कि भाई अगर आप इस तरह नहीं करोगे, अभी पैसा नहीं लगाओगे, तो आपको इससे डबल ट्रिपल पैसा इंसिडेंट के वक्त देना पड़ेगा। तो गार्ड को आप पैसा क्यों देते हो? गार्ड को भी आप पैसा इसीलिए देते हो, उसका दिन भर तो काम नहीं होता, रोजाना तो चोरी नहीं होती, लेकिन जिस वक्त चोरी होती है तो वो प्रोटेक्ट करेगा ना भाई। तो आपकी कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसको आप करोगे तो वो आपकी प्रोटेक्शन होंगी। खास कंपनी ऐसे करती है। अब इसमें क्या है, पासवर्ड पॉलिसी है। अब कंपनी ऐसी करती है कि पासवर्ड पॉलिसी रखती है, पासवर्ड पॉलिसी में वो क्या करती है, वो टिपिकल पासवर्ड, क्या लगता है आप कि टिपिकल पासवर्ड रखने से पासवर्ड ब्रेक नहीं होगा? इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर टिपिकल पासवर्ड रख दिया तो मुझ जैसा बंदा तो कभी भी वो पासवर्ड निकालेगा, तो क्या करेगा, कॉपी करके एक जगह रख देगा, और कॉपी करके क्या करेगा, पेस्ट करेगा, और अगर उसका लैपटॉप गया तो पासवर्ड तो हलवे की तरह उस बंदे के सामने आ जाएगा। तो पासवर्ड ऐसे रखे जाते हैं या पॉलिसी ऐसी डिजाइन करी जाती है जो ह्यूमन रिलेटेड हो, उनको ईज हो। हाँ, फिर इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद उस पासवर्ड को चेंज करते हैं, ताकि वो पासवर्ड चेंज हो। और हम ये पॉलिसी लगाते हैं कि पिछला 3 वाला जो पासवर्ड रखा हुआ है 3 दफा से वो पासवर्ड ना हो, तो चौथा पासवर्ड रखेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी पासवर्ड पॉलिसीज को चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये वही वाली बात है कि ये मतलब नहीं है कि पासवर्ड अगर मैं बहुत डिफिकल्ट रख दूंगा तो मैं सेफ हूँ। ये शायद कोई एक आध बंदा जानता होगा, लेकिन क्या फाइनेंस वाला एग्जेक्टिव जो अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, अगर उसका पासवर्ड, अगर आपने कोई टिपिकल पासवर्ड, तो क्या वो बार बार पासवर्ड डाले अपने सिस्टम में जिसमें @ भी आता हो, अंडरस्कोर भी आता हो, 2 ऊपर के कैरेक्टर भी आते हो, 2 कैपिटल कैरेक्टर भी आते हो, बोले यार दे दो ना। मेरी तो जिंदगी आजाद कर दी भाई पासवर्ड। सही है जी, इस तरीके से हमारी पॉलिसीज बनती है। और ये कुछ जिसमें जनरली एथिकल हैकिंग और टेस्टिंग सिस्टम, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप पॉलिसी डिजाइन करते हैं गवर्नमेंट और रिस्क मैनेजमेंट में क्या बस होनी चाहिए।
सही है जी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम लोग आने वाले अपनी क्लास के अंदर फुली डिस्कस भी करेंगे, उसके ऊपर काम भी करेंगे, ताकि जब आप इंटरव्यूज वगैरह में बैठे हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और ये जब बातें बोली जाती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि यार बंदा नॉलेजेबल। एथिकल हैकिंग टेस्टिंग सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट हो गया, जिसमें आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज को और रिस्क मैनेजमेंट को, फ्रेमवर्क्स को डिप्लॉय करते हो। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, सिक्योरिटी के भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, निस्ट, एनआईसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ के स्टैंडर्ड आपने सुने होंगे, ऑडिट के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। इसके अलावा हिपा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि आपको स्टैंडर्ड्स मेंटेन करती हैं सिक्योर एनवायरनमेंट में। तो अगर आप उस इंडस्ट्री से पर्टेन करते हो तो आपको उस लेवल के ऊपर सिक्योरिटी इनबिल्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो गवर्नमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिसको आप बाय फोर्सफुली अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोलते हो, तो ये आप लगाओ, फिर बेटर फ्रेमवर्क के ऊपर आप काम करो। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अगर आपने इंटरनेशनल डीलिंग्स करनी है और अपने सिक्योर इन्वायरमेंट को बताना है, तो आप ये फॉलो करोगे तो आपको अप्रूवल्स मिलने में आसानी हो जाएगी इंटरनेशनल में, ठीक है। इंसिडेंट रिस्पॉन्स, जैसा कि मैंने बताया, इंसिडेंट हो गया, फिर आपको उसको इंसिडेंट को रिस्पॉन्स कैसे करना है, कौन क्या क्या चीज़ें करनी है। किसी को नहीं तो शायद पता हो कि इंसिडेंट हो गया, कंप्यूटर हैक हो रहा हो या कोई भी फाइल आपकी चोरी हो, तो आप उसको ऑफ नहीं करोगे, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट कर दोगे, लेकिन कंप्यूटर को ऑफ नहीं करोगे। आप कंप्यूटर को ऑफ क्यों नहीं करोगे भाई? कंप्यूटर को ऑफ इसलिए नहीं करोगे कि उसके अंदर जो आपका हैकर ने आपको, आपके सिस्टम को लॉग इन कर लिया है, उसकी डिटेल्स होंगी। रैम का नाम सुना है? रैम क्या करती है? रैम आपका डाटा सेव करती है टेम्पोररी आपके सेशन के अंदर। अगर आपने शट डाउन किया तो डाटा तो गया। तो जो फॉरेंसिक टीम होगी या जो इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम होगी, उसको कैसे पता चलेगा कि कौन आया था, किसने क्या किया और क्या करके चला गया? अगर आप सिस्टम शट डाउन किया तो इमीडिएट जो आपकी मेमोरी होगी वो रिलीज हो जाएगी। इमीडिएट मेमोरी के अंदर आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इस इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम को, फॉरेंसिक टीम को काम आएंगी, ताकि वो अपनी रिपोर्ट में ये बता सके कि भाई फलां बंदे ने फलां ऑर्गेनाइजेशन के तहत ये हैकिंग करवाई थी, इसमें ये हैकर इन्वॉल्व था, उसकी आईपी ये थी, आपके ड्रॉबैक्स ये थे। जब आपको पता ही नहीं लगेगा तो आप एक्शंस कैसे लोगे? तो कंप्यूटर हैक होने के बाद कंप्यूटर बंद नहीं करना, ये आपके भी काम आएगा। अगर अल्लाह ना करे आपका कंप्यूटर हैक हो जाता है, आपको भी पता चलेगा कि भाई कौन लोग थे, मतलब मेरा मेरा छोटा भाई तो नहीं था तो मेरी इंफॉर्मेशन को लेने वाला था, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो मेरे घर का बंदा होता है, वो होता है यार नहीं, अच्छा उसकी कोई इंटेंशन कोई ऐसी नहीं होती, उसकी इंटेंशन खेलने की होती है, तो यार मैं जरा देखूँ सही मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो आपके, अब उसने कहीं पढ़ लिया होगा, उसने स्क्रिप्ट चला दिया, तो आपका कंप्यूटर तो खुला रहता है भाई, स्क्रिप्ट चला दिया उसने, उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ गई जो आप करते रहे हो, तो पता चल गया। इवन जो अभी ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जो आप एक की प्रेस करोगे आपके लॉग मेंटेन होंगे, की प्रेस करोगे, स्क्रीन शॉट ले रहा होगा आप सॉफ्टवेयर, अगर वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में आ गया, तो जो जो कीज आप प्रेस करते हो, जिस जिस वेबसाइट से आप जाते हो, जो जो भी आप एक्शन अपने लैपटॉप के अंदर, कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म करते हो, उसकी एक लॉग मेंटेन हो रही होती है। और अगर कोई स्मार्ट यूजर है तो उसके पास ईमेल भी जा रही होती है क्या आपने किस वक्त क्या अटेंड किया, विदाउट एनी इंटीमेशन ऑफ, आपको पता ही नहीं चलेगा और आपका काम पीछे से हो रहा होगा। नहीं है, तो कंप्यूटर को कभी भी शट डाउन नहीं करना, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग ऑपरेशंस, इसके अंदर भी मतलब सारा काम हमारा एथिकल हैकिंग के ऊपर ही होता है। आपने कुछ लेना है? आपको आपकी बातों से क्या लग रहा है, क्या जब कुछ 2 महीने पहले आपको मॉडर्न से पहले क्या कोई बैकग्राउंड इस क्लास का अभी तक ऐसा लगा कि बैकग्राउंड होना चाहिए था, किसी को कुछ प्रेडिक्टेबल होने चाहिए थे? तो इंशाल्लाह ताला जब आप लोग ज्वाइन करोगे तो भी आपको ऐसा लगेगा नहीं
कि आपको कोई बेसिक्स पता होनी चाहिए, तो उसका कुछ रिक्विजिट होना चाहिए। हम इसी तरीके से डिस्कशन लेते हुए जनरल एग्जाम्पल्स को क्लोज करते हैं, क्योंकि ये सिक्योरिटी डोमेन ही ऐसा है, ऐसा में बिल्कुल बेसिक डोमेन है। हर कोई अपना एसेट सेव करना चाहता है, हर कोई अपनी चीज़ें सेव करना चाहता है, उसके लिए क्या करेगा बस ये पता नहीं कि कंप्यूटर के लेवल पे क्या करेगा। तो वो हम सीखेंगे और हम आगे काम करेंगे, अपने आप को भी सेव करेंगे और जहाँ जहाँ ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे उनको भी सेव करेंगे। ये कुछ स्टैट्स वेबसाइट से लिए थे ताकि आपका इंटरेस्ट बने इसके अंदर मजीद, क्योंकि ये अभी समझ लें, अगर एक लम्हे के लिए समझ लें, एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दें कि पैसे की नीड क्या है, लेकिन एक बेसिक नीड तो है, वो है सिक्योर आवर सेल्फ। ठीक है ना? आप अपने आप को पैसे के लिए सिक्योर नहीं करना चाहोगे, आप अपने आप को पैसे के लिए सिक्योर नहीं करना चाहोगे, आप अपने पैसों को, एसेट्स को अपने लिए सिक्योर करना चाहोगे, अपनी फैमिली के लिए सिक्योर करना चाहोगे। ठीक है, उसके अंदर ये जो है, ये एलिमेंट जो है, ये किसी हद तक सेकेंडरी हो जाता है एज इंडिविजुअल। सिक्योर तो सब करना चाहते हैं भाई, मैं नहीं चाहता कि मेरा लैपटॉप हैक हो जाए। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी सिक्योरिटी मटेरियल है, बहुत सारा मेरा एसेट है, बहुत सारे मैंने 3 4 5 साल 8 साल लगा के मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है। और ऐसी बात है, मैं कॉपी भी कितनी बना सकता हूँ, एक हद तक कॉपी बना सकता हूँ, बैकअप एक हद तक रख सकता हूँ। 500 GB का बैकअप, फिर 500 GB, फिर 1 TB का बैकअप, फिर 1 TB, तो कितना डेटा मैं मेंटेन करूँगा। तो मैं वो कुछ ऐसे एक्शंस परफॉर्म ना करूँ जिससे मेरा यही सिक्योर हो जाए। तो फिर हम बात करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एवरेज सैलरी कितनी है पर ईयर, 9,29,980। ये जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ इंकरेजमेंट है, ताकि लोग इसकी तरफ आए। तो इसके अंदर सिक्योरिटी तो है ही, लेकिन अर्निंग पोटेंशियल भी हमारे मार्केट का बहुत है, क्योंकि इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो गई है। सप्लाई डिमांड अगर आपने पढ़ा हो, भाई डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, तो उसी को तो ब्रीच करना है, ताकि कम अज़ कम हम अपने आप को, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम रहते हैं, उसको तो सेव कर सकें। ऑब्वियसली ये कुछ कैरियर पाथ ऐसे होते हैं जिसमें इससे ज़्यादा भी हो सकती है और इससे एवरेज है, इससे कम भी हो सकती है। ठीक है, तो ये नीचे लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से ये इन्फॉर्मेशन गेट की है, आप लोग भी विजिट कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं यूएसए की, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं, कोर्सेज करते हैं, लोग बाहर जाते हैं, तो एक आइडिया डेवलप होता है कि यार बाहर की मार्केट में उसका क्या ट्रेंड चल रहा है, बाहर की मार्केट में उसका कितना पैसा है। तो बाहर की मार्केट में भी इसका पैसा है, क्योंकि बाहर की मार्केट में भी इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, सिक्योर करने वाले लोग कम हैं। सही है, तो इसके अंदर भी आप अर्निंग पोटेंशियल देख लें, 1,12,644 डॉलर। कन्वर्जन करना चाहें कन्वर्जन कर लें, नहीं तो यार ये वंस अगेन ये वेबसाइट से लिया हुआ लिंक है, आप उसको और भी अपने अपने हिसाब से और भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाते हैं कि आपको इस कोर्स के बाद क्या क्या फ़वाइद हासिल होंगे। फंडामेंट आपको माशाल्लाह अगर मैं फीडबैक दूंगा इस सेशन के बाद भी इंशाल्लाह आपको इसमें वो तो हासिल करके ही जाएंगे यहाँ से आप। तो फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग, ये आपको पूरे फंडामेंटल्स कवर करेगा ये कोर्स। सिक्योरिटी एथिक्स एंड लैंडस्केप को कवर करेगा, कितने किस्म की सिक्योरिटी एथिकल हैकर्स होते हैं, उनकी टाइप्स क्या क्या होती हैं, किस किस डोमेन में क्या क्या काम हो रहा होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या है, नेट हमने पढ़ा था, एप्लीकेशन सिक्योरिटी क्या है, क्या क्या एथिकल चीज़ें हैं जो हम करेंगे, कैसे सिक्योरिटी अटैक्स बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ये हम जब कोर्स कर लेंगे तो आप फुली इक्विप्ड होंगे अपने आप को बताने के लिए। कॉमन टूल्स कौन कौन से हैं, जो कि नेटवर्क टूल्स हैं, वेबसाइट के टूल्स हैं, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए टूल्स हैं। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी वाले लोग कौन कौन से टूल्स को यूज करते हुए अपनी चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। नेटवर्क अटैक जैसे बताया था, नेटवर्क अटैक्स को एवेल्यूएट करना, स्निफिंग क्या होती है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज क्या होता है, सेशन हाईजैकिंग क्या होती है, उसके काउंटर मेजर्स किस तरह से हम उसको सेव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंफॉर्मेशन की हद तक मिलेंगी और
टूल्स भी मैं बताऊंगा कि आप टूल्स को पता चलेगा कि इस टूल से आप अपने आप को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, पता लग। एप्लीकेशन लेवल अटैक्स, वेब सर्वर एक्सप्लॉइटेशन जिसकी हमने बात की, ठीक है। टॉप 10 अटैक्स वेक्टर्स, इसके ऊपर हम बात करेंगे अपने आने वाले कोर्स में। फिर टॉप 10 हर हर कुछ अर्से बाद टॉप 10 रिवाइज होते हैं, क्योंकि हैकिंग अब बहुत एडवांस लेवल पे चली गई है। अब वैसा नहीं है कि फेसबुक का पासवर्ड ऐसे ही हैक हो गया, ठीक है। अब आप सेकंड बंदे से गलती करवाते हो, गलती करवाए बगैर आपकी चीज हैक नहीं होता। गलती क्या है? कंप्यूटर आपने विदाउट पासवर्ड छोड़ दिया, ये गलती हो गई, ठीक है। किसी को आपने कुछ बोल दिया, वो इतना तो आपने बोला, इतना बोला, ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट है, इतना बोला कि वो उसमें आपको इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दी, ठीक है। तो आप गलती करवाते हो ताकि आपको अपनी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकलवानी है, ठीक है। मॉड्यूल 1, अब हम कोर्स आउटलाइन की तरफ आते हैं। उस कोर्स आउटलाइन में हम हर मॉड्यूल में क्या क्या पढ़ रहे हैं। द नीड ऑफ सिक्योरिटी, व्हाई साइबर सिक्योरिटी बिकम नेसेसरी, एलिमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जिसे हमने ऊपर देखा, ठीक है। सिक्योरिटी फंक्शनलिटी एंड यूजेबिलिटी ट्रायंगल, ट्रायंगल की हम बात करेंगे कि एक CIA ट्रायड है, इसके ऊपर फोकस करते हुए हम किस तरह अपनी सिक्योरिटी को कंपनी के अंदर इम्बैड करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ अटैक्स है, ये 10 कॉमन अटैक्स यहाँ पे मैंने बताए हैं। मलेशियस एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉयज जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं होते हैं, बोलते हैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, ठीक है। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज भी होते हैं जो बोलते हैं मैं सर्वर को तोड़फाड़ कर दूंगा, ठीक है, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा। तो इससे भी हमें बचना है, ऐसे लोगों से भी हमें बचना है, ठीक है। क्योंकि भाई ऐसी बात है, अगर ऐसे लोग होंगे तो वो तो जाएंगे जाएंगे, अपनी चीज़ें भी जाएंगी। वीक पासवर्ड्स की हमने बात की, वैसे ही बात कर ली। कॉम्प्रोमाइज क्रेडेंशियल्स, इनके अब तो ऐसा हो गया कि ये आपके कैशेस हैं, वहाँ से वेबसाइट्स की लेके लोग क्या करते हैं, लोग डार्क वेब पे डाल देते हैं, तो डार्क वेब पे फाइल डाल देते हैं। डार्क वेब पे फाइल डालने का मकसद ये है कि उनको ये पता चलता है कि लोगों का उस एरिया के अंदर, रीजन के अंदर पैटर्न क्या है पासवर्ड। तो अगर आपने पासवर्ड चेंज भी कर दिया होगा तो डार्क वेब पे जो फाइल पड़ी, यार आप कितना चेंज कर लोगे, ठीक है ना। आपको जब आइडिया नहीं है तो आप कितना चेंज कर लोगे। पैटर्न तो आप वही रखोगे। लेट्स से मेरा पैटर्न है 1 2 3 दिशान, अब 1 2 3 दिशान को मैं कितना चेंज कर लूंगा, दिशान 1 2 3 कर दूंगा, दिशान 3 2 1 कर दूंगा, दिशान एड्रेस को 1 2 3 कर दूंगा, दिशान एड्रेस। तो इतने किस्म के पासवर्ड्स को मैं अपने आप को हिंट दे सकता हूँ कि मैं अगर वो पासवर्ड रख रहा हूँ तो उसका पैटर्न ऑफ पासवर्ड मेरा क्या बने। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अगर लोगों ने 10 जगह आईडी बनाई हुई होती है तो भाई क्या करते हैं लोग, 10 जगह सेम पासवर्ड रखते हैं। तो 10 जगह जब किसी ने सेम पासवर्ड रखा हुआ है तो 10 चीजें मेरी गई। मेरा ईमेल आईडी का पासवर्ड दिया, मेरे ATM का पासवर्ड दिया जो मैंने इनिशियल रखे होंगे, ठीक है। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का पासवर्ड दिया, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल का पासवर्ड दिया, क्योंकि ये सारी चीजें तो मैं सेम रखता हूँ। तो जब मैं सेम रखूंगा तो भाई क्या होगा, एक पासवर्ड गया तो मेरी क्या होगी, पोटेंशियल उसको सब चीजें मिल गई, ठीक है। तो इस चीजों को कैसे, वैसे वाली चीजों को कैसे करेंगे, थोड़े थोड़े डिफरेंट पासवर्ड रखेंगे, पासवर्ड टेक्निक को चेंज करेंगे ताकि वो वीक पासवर्ड ना लगे। तो ये कुछ अटैक वेक्टर्स हैं जिसके बारे में हम अपनी क्लास के अंदर डिटेल डिस्कस करेंगे। इंफॉर्मेशन लॉज एंड रेगुलेशंस के ऊपर बात करेंगे कि हमें डिफरेंट फ्रेमवर्क्स की जो मैंने बात की वो किन स्टैंडर्ड्स के ऊपर फुलफिल करते हैं, वो किन स्टैंडर्ड्स को बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के डोमेन में कितने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तभी आपको अपनी सर्टिफिकेशन देते हैं कि हाँ भाई आप सिक्योर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो। फिर मॉड्यूल 2 के अंदर हम बात करेंगे एथिकल हैकिंग फंडामेंटल्स की, जिसमें हम हैकिंग कॉन्सेप्ट्स और हैकर की क्लासेस देखेंगे, कितनी क्लासेस के हैकर होते हैं और वो क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट फेजेस ऑफ हैकिंग साइकिल, ये हैकिंग साइकिल की जो मैंने पिक्चर दी है ये फेजेस हैं। अब मिसाल है, एक नाम सुना होगा, शायद सुना हो नहीं सुना हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहलाती है एक चीज, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करती है, आपको एक कंसल्टिंग फर्म को या इन हाउस बंदे को वो एक एरिया दे देती है, एक वेबसाइट का लिंक दे देती है, एक IP दे देती है। ये स्कोप डिफाइन होता है उस वक्त, फिर उसके अंदर क्या होता है, उस स्कोप के हिसाब से आप अपनी चीजें कर रहे हो। तो ये जनरल पैटर्न है
क्योंकि एथिकल हैकर्स फॉलो करते हैं, और हो सकता है कि इसके अंदर जब स्कोप आपका पेनिट्रेशन टेस्टर का बने तो हो सकता है कि आपको पहले स्टेप की जरूरत ना पड़े। पहले स्टेप में आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो। तो अगर आप कंपनी के अंदर बैठे हो और कंपनी के अंदर आपको एक आईपी दे दी है कि आप आईपी को हैक करके देखो कि क्या ये हैकेबल है या नहीं है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो आपको तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पता होगी। ठीक है, तो इसमें आपका इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट रिमूव है। बाकी जनरली वही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ही कुछ फेजेज हैं जिसमें आप रिकॉग्निशंस में आप क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हो, फिर आप गैदर हुई हुई इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हो। स्कैन के बाद आप क्या करते हो कि भाई स्कैनिंग में आप ये करते हो कि स्कैन किया कि कब कब कौन सी पोर्ट्स खुली हुई है, कौन सी पोर्ट से नेटवर्क के ट्रैफिक दाखिल हो रहा है, कौन सी पोर्ट्स बैन की हुई हैं, किस पोर्ट के थ्रू में, किस इंफॉर्मेशन के थ्रू में राउट होकर उस पोर्ट को मैं खुलवा सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम स्कैनिंग में देखते हैं। फिर जब स्कैनिंग हो जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वीक एरियाज कौन से हैं। तो जब वीक एरियाज का पता चलेगा तो मेरे पास क्या हो गया, एक्सेस मेरा गेन हो गया। एक्सेस गेन हो गया तो यहाँ सब कुछ मुझे मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ, अपने एक्सेस को मेंटेन करता हूँ ताकि मैं मजीद इंफॉर्मेशन वहाँ से लेता लेता रहूँ लेता रहूँ लेता रहूँ। फिर जब मेरा काम हो जाता है, मैं हैक कर चुका होता हूँ, मैं अपने मतलब की इंफॉर्मेशन ले चुका होता हूँ, तो फिर मैं क्या करता हूँ, अटैक्स को क्लियर करता हूँ। और नाम सुना है फुटप्रिंट्स। फुटप्रिंट्स को मैं साफ कर देता हूँ ताकि मेरे फुटप्रिंट्स ना आए। यार आपने मूवीज में देखा होगा फिंगरप्रिंट्स से डिटेक्ट हो जाता है बंदा। ठीक है, तो उस फिंगरप्रिंट्स को मैं साफ करता हूँ ताकि मैं ट्रेस ना हो पाऊँ। ठीक है, तो अगर मैं ट्रेस ट्रेस हो गया तो लोग तो मुझ तक पहुँच गए, फायदा क्या होगा हैकर होने का। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये कहलाती है, हम बात करते हैं एक टर्म की, हेडशॉट। हेडशॉट क्या होता है, हेडशॉट ये होता है कि जब मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ तो वो मैं डायरेक्ट टारगेट पे मेरा हिट हो। अगर मैं टारगेट से इधर उधर हिट हो गया ना तो मेरी इंफॉर्मेशन कंपनी को पता चल जाएगी कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मेरा टारगेट मिस हो गया तो मेरी चीज़ें कंपनी के लॉग्स में आ जाएंगी। कंपनी के लॉग्स में आ गई तो उनको पता चल जाएगा कि भाई किस आईपी से किस बंदे ने कहाँ बैठ के क्या काम किया, तो पकड़ाई में आ गया। तो बात क्या है, बात ऐसी है कि हेडशॉट लगेगा और बंदा ढेर होगा। इसके लिए हमें सारी ये हम सारी कहानियां करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर बहुत टाइम लगाते हैं ताकि हमें ये 5-6 महीने 6 महीने, कोई ऐसा ऐसा सीन नहीं है जो फिल्मों में दिखाया जाता है कि जी उसने यूं से यूं क्या, को वेबसाइट हैक हो गई 2 दिन लगाए उसके बाद सारी हैकिंग आती नहीं हुई। सामने वाला बंदा भी पागल नहीं है, उसने भी अपना एनवायरमेंट सिक्योर करके रखा होगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर जो अटैक हुआ होगा उसकी प्लानिंग कब से हुई होगी? क्या 1 हफ्ते में प्लानिंग हो गई होगी? इसके पीछे 1.5-2 साल लगा होगा जहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की होगी, माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर्स को देखा होगा, एनालाइज किया होगा, पता क्या होगा कि कौन से रीजन में कौन से सर्वर्स हैं, किस रीजन में कौन सा सर्वर वीक है, उस वीक के अंदर मैं जाऊँगा कैसे, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसने ली होगी। उसके बाद फिर अपनी पूरी टीम बिठाई होगी, उस टीम के एक एक बंदे को इसके रेलिवेंट टास्क दिए होंगे। कम अज कम भी 1.5-2 साल का उसके पीछे प्लानिंग है। किसी भी एनवायरनमेंट को हैक इतना आसान नहीं होता जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। तो उसने एक चोगा पहना और चोगे पे वो लग गया और 2 दिन के अंदर उसने हैक करके दे दिया। नहीं मेरा भाई, के पीछे ये पूरी साइंस है, हैकिंग की पूरी मेथडोलॉजीज हैं। ठीक है? अब वो चाहे ऊपर नीचे करता रहे इसको, क्योंकि जहाँ मेरा पर्पज होगा मैं वहीं काम करूंगा। हो सकता है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग मेरा डोमेन नहीं है, किसी और बंदे का है, तो वो करेगा, वो मुझे इन्फॉर्मेशन गैदर करके ला के देगा जो मैं उससे मांगूंगा, और फिर मेरा काम शुरू हो जाएगा स्कैनिंग का। तो वहाँ पे डेडिकेटेड लोग भी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एथिकल हैकिंग के कॉन्सेप्ट्स और इसका स्कोप है। हमें जब भी पेन टेस्टिंग के लिए या इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी के लिए कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे स्कोप रिटर्न में लेंगे, उस स्कोप के अगेंस्ट ही काम करेंगे। क्योंकि जरा भी हमने उस स्कोप से हटके वायलेशन की तो हम साइबर क्राइम के अंदर शामिल होंगे। तो इसीलिए हम उनसे लिखवाते हैं, साइन करते हैं, और साइन के बाद हम अपना काम करते हैं ताकि अगर वो कहीं हम भी कोई डेविएट कर रहे हो हमें भी पता चले, ऑर्गेनाइजेशन भी इस बात की हो कि भैया डेविएट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हमने डेविएट कर दिया, हमने कोई गलत स्टेप चल गया हमसे, तो सारी चीज़ें हो गई तो कंपनी का नुकसान। तो कंपनी का नुकसान जो भरेगा कौन? वो कंसल्टिंग फर्म या वो बंदा जो उन्होंने हायर किया होगा, उसकी सैलरी कटेगी,
उसके ऊपर फाइन होगा, उसके ऊपर चार्ज होगा, लीगल बाइंडिंग हो सकती है इसके ऊपर। उस कंपनी के ऊपर जो आपसे कॉन्ट्रेक्चुअल में पेन टेस्टिंग करवा रही है, क्या उसको आपको देखना चाहती है। कॉन्ट्रेक्चुअल ये दिया जाता है कि मेरी कंपनी को एवेल्युएट करोगे मैं कितनी हैकेबल हूँ या नहीं हूँ, ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कितनी बाईपास होती है या नहीं होती। उस कंपनी को हायर किया जाता है, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल दिया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो हम बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उसी के अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। तो वंस अगेन ये लॉज हैं, रेगुलेशन हैं, जिनको हम अपनी क्लासेस में देखेंगे, बात करते जाएंगे, देखते जाएंगे, काम करते जाएंगे। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे वीएम वर्चुअल मशीन। जिसको नहीं पता उसके लिए ये है कि वर्चुअल मशीन कहते हैं किसको है, कि मशीन के अंदर एक वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना। ये हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे अपनी क्लास के अंदर, सेकंड क्लास के अंदर या फर्स्ट क्लास के अंदर, जब भी हमें मौका मिला लेक्चर को अप एंड डाउन करते हुए जो भी चीज़ें हों, ये हम प्रैक्टिकल वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करवाऊंगा, उसको डॉक्यूमेंट भी दूंगा, ठीक है, ताकि वर्चुअली हम काम कर सकें। वीएम उसके ऊपर लिनक्स होगी। लिनक्स मेरी आवाज़ आ रही है सब? सर आवाज सर बहुत आपकी स्लो आ आवाज आ रही है। रही है, सर आपकी आवाज आ रही है, बस बीच में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है। तो ये हैकिंग फंडामेंटल्स में हम देखेंगे काली लिनक्स, और किसी ने नाम सुना हो लिनक्स के ऊपर, लिनक्स का वो प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हैकिंग टूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। काली लिनक्स इस ये काली लिनक्स वो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हैकिंग के टूल्स अवेलेबल है। इसके मैंने टूल्स की स्क्रीनशॉट भी दिया है कि अगर हमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी है तो कौन से टूल्स यूज होंगे। ये सारी टूल्स की लिस्ट है। तो फॉरेंसिक्स है, इसमें स्पोर्ट्स एक्सप्लॉइटेशन है, स्निफिंग एंड स्निफिंग के टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, जिसमें हमें ये आइडिया होगा कि कौन से टूल किस वक्त चला के हम कौन सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं और किस इन्फॉर्मेशन को किस तरह यूज कर सकते हैं अपने आने वाले स्टेप्स में, हैकिंग स्टेप्स में, ठीक है जी। यानी इसकी बेसिक्स करवाई जाएंगी, इसमें बेसिक कमांड्स, रूट रूट के ऊपर कौन से राइट्स हैं, वो कॉपी पेस्ट, इस किस्म के कुछ कमांड जो कि लिनक्स की फेमिलियरिटी आपको देगी। मॉड्यूल 3 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि कॉमन टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, कॉमन अटैक्स कौन कौन से हैं, वल्नरेबिलिटी किसको कहते हैं, वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कैसे होती है, और इसके अंदर मेलवेयर और मेलवेयर के काउंटर मेजर्स। मेलवेयर किस किस्म के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से टूल्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि मेलवेयर आ गया है या मेलवेयर डाल सकते हैं, मेलवेयर बनते हैं, वो चीज़ हम देखेंगे। और उसके काउंटर मेजर्स देखेंगे। वल्नरेबिलिटी और वल्नरेबिलिटी क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज हमारे इन्वायरमेंट में, यानी हमारे इन्वायरमेंट से मुराद ये है हमारे लैपटॉप्स में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म की वल्नरेबिलिटीज पाई जाती हैं, और इसका रेजोल्यूशन हम देखेंगे। वंस अगेन इसके टूल्स जो लिनक्स काली लिनक्स में होंगे वो हम देखेंगे कि काली लिनक्स में इसके कौन कौन से टूल्स प्रोवाइड किए गए हैं, और वो हम थोड़े बहुत इंट्रोडक्टरी लेवल पर यूज करके देखेंगे। सोशल इंजीनियरिंग एंड काउंटर मेजरिंग। सोशल इंजीनियरिंग बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। सोशल इंजीनियरिंग में वही, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दी थी कि एक एम्प्लॉई वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से खुश नहीं है, तो वो सोशल इंजीनियरिंग आप उससे करके अपना पेन, उससे हमदर्दी जताकर अपना काम निकलवा सकते हो। उसके साथ बैठ के चाय पी के उसको थोड़ा सा बिरयानी शिरयानी खिला के आप उससे अपना काम निकलवा सकते हो, ठीक है। तो ये सोशल इंजीनियरिंग कराती है, जिसमें आप क्या करते हो, लोगों को यूज करते हो रादर देन सिस्टम्स। इसमें आप क्या करते हो, आप देखो एक एग्जाम्पल हो गई कि आप किसी के साथ भी बैठो, 2-4 बार उसके साथ दोस्ती करो, तो आपको अपने चीज़ें बतानी शुरू कर देंगे, ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें बतानी शुरू कर देंगे। या फिर कोई आपके साथ बैठे और आपकी चीज़ें निकलवानी शुरू कर दिया, आप किस टाइम पे उठते हो, किस टाइम पे बैठते हो, ऑनलाइन कब आते हो, कौन सी चीज़ें यूज़ करते हो, विंडोज़ का कौन सा वर्जन है, लिनक्स का कौन सा वर्जन है। फिर क्या होता है कि अगर मुझे ये पता चल गया कि विंडोज़ का कौन सा वर्जन यूज़ हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ, विंडोज़ के वर्जन की वल्नरेबिलिटी लिख लेता हूँ, उस विंडोज़ के वर्जन की वल्नरेबिलिटी मुझे सामने आ जाती है। मुझे ये पता है कि 100 में से 100% लोग इंडिविजुअल हैं
वो लाइसेंस विंडोज यूज ही नहीं करते, क्योंकि लाइसेंस का हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो इंडिविजुअल्स को हैक करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मुझे पता चल जाए कि मेरी विंडोज लाइसेंस नहीं है, तो और जितने भी पैरामीटर्स हैं वो मैं मेरे लिए हैकेबल है, उसके अंदर कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं, कौन कौन सी वीक एरियाज हैं जो पैचअप ही नहीं हुए, अपग्रेड ही नहीं हुए विंडोज के, तो मैं क्या करूँगा, वो मैं इससे ले लूँगा और मैं इसी को हैक कर लूँगा। ठीक है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग का पार्ट कहलाती है। कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं कंपनीज के अंदर रहते हुए, सोशल इंजीनियरिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट, मैंने उसको बोला यार जरा मेरा कार्ड पकड़ना, तो कार्ड पकड़ा, स्कैन किया, उसकी आईडी मैप हो गई, पासवर्ड मैप हो गया, आईडी मैप हो गई। अब वो क्या करेगा, इसने डुप्लीकेट बना ली आईडी की। अब वो क्या करेगा, वो वही वाली बात हो गई कि कोई मास्क पहनकर आ जाए या कोई अपना कार्ड कॉपी कर ले, तो क्या सिस्टम रिकॉग्नाइज करेगा कि उसमें और मुझ में क्या फर्क है। उसने तो सिस्टम के आगे आईडी कार्ड दिखा दिया, आईडी कार्ड में मेरा ही कोड लगा हुआ है, मेरा ही कोड है, नहीं बाईपास हो गई। इस किस्म की बहुत सारी चीजें आइडेंटिटी थेफ्ट में कहलाती। डिफरेंट सोशल इंजीनियरिंग काउंटर मेजर्स हम देखेंगे, और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे ये इवेंट्स अकर ना हो। तो ये सारी हम अपनी मॉड्यूल 4 सोशल इंजीनियरिंग की क्लास में देखेंगे। मॉड्यूल 5 नेटवर्क लेवल अटैक्स एंड काउंटर मेजर। तो नेटवर्क अटैक्स के लिए बेसिक ऑफ नेटवर्किंग भी तो आनी चाहिए, तो बेसिक ऑफ नेटवर्किंग भी हम पढ़ेंगे, जिसके अंदर नेटवर्क की बेस पे डिस्कशन होगी, उसको बताया जाएगा कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग क्या है, पैकेट किसे कहते हैं, फिर पैकेट स्निफिंग के ऊपर बात होगी, वेरियस स्निफिंग टेक्निक्स एंड टूल्स के बाद What is basic of networking? डिफरेंट स्निफिंग काउंटर मेजर से बात होगी, और डिफरेंट नेटवर्क अटैक्स के ऊपर बात होगी, जिसमें डॉस और डीडॉस अटैक्स के ऊपर हम बात करेंगे, उन दोनों के डिफरेंसेस के ऊपर हम बात करेंगे। उनके टूल्स के ऊपर बात करेंगे, और काउंटर मेजर्स के ऊपर बात करेंगे कि इसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। सेशन हाईजैकिंग, हाईजैकिंग क्या होती है, हाईजैक कर लेना, प्लेन हाईजैक तो सुना होगा, प्लेन हाईजैक हो गया, इसी तरीके से सेशन हाईजैक हो जाता है। सेशन हाईजैक कैसे हो जाते हैं, मैं और आप, या आप और आप बात कर रहे हैं, आप और आप बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, तीसरा बंदा आके उन दोनों में से, आप दोनों में से किसी एक का सेशन हाईजैक कर लिया। अब उस हाईजैक में क्या होता है कि उस सामने वाले दूसरे बंदे को ये पता ही नहीं चलता कि सामने वाला बंदा जिससे बात कर रहा था वो है ही नहीं, वो जिस किस्म की बातें कर रहा था वो उस किस्म की बातें उस सामने वाले बंदे को पता चलना शुरू हो जाएंगी। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, वाइफ से बात कर रहा है, ठीक है, कोई किसी दोस्त से बात कर रहा है, तो क्या होगा, तो सारे सीक्रेट्स उस बंदे को पता चलने लगेंगे। ये कहलाती है सेशन हाईजैक, जिसके अंदर किसी को पता ही नहीं चलता और सेशन हाईजैक हो जाता है, और सामने वाला बंदा ये समझता है तो उसी बंदे से बात कर रहा है, उस बंदे से वो बात शुरू से कर रहा है। सही है जी, तो उसके अंदर हम देखेंगे, और उसके टूल्स एंड काउंटर मेजर्स के ऊपर बात होगी। फिर वेब एप्लीकेशन, वेब सर्वर अटैक्स को मैंने बता दिया कि वेब सर्वर अटैक्स कैसे होते हैं, किस किस तरीके से होते हैं, इसको मजीद अपनी क्लास के अंदर डिटेल्स में देखेंगे, टूल्स देखेंगे, किस किस तरीके से हमें पता चलेगा और हम किस तरीके से इसको काउंटर मेजर कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन अटैक्स में बताया था कि वेब एप्लीकेशन अटैक्स किस तरीके से हो जाती है। एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक्स, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक क्या है, आपने बहुत सारे गूगल फॉर्म्स फिल किए होंगे, वेबसाइट के ऊपर फॉर्म फिल किया होगा, उसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड आता है, वो फिल किया होगा। अगर किसी एप्लीकेशन डेवलपर ने कुछ गलत तरीके से कोडिंग कर दी होगी, तो क्या क्या कर सकता है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू एसक्यूएल के जो लॉगिन पासवर्ड है वो एक्वायर कर सकता है। उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसको हम टेस्टिंग करके ये चीज़ें कैच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कभी एप्लीकेशन डेवलपर ने कैरेक्टर की फील्ड में ये चेक नहीं किया होगा कि नंबर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, कैरेक्टर की फील्ड में नंबर नहीं आना चाहिए, कि नंबर की फील्ड में कैरेक्टर नहीं आना चाहिए। इस किस्म की कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो जब वो करेंगे
तो वो हाईजैक हो सकती है, वो उसका एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आप वेबसाइट हैक कर सकते हो, आप सी पैनल तक पहुंच सकते हो। आपको अगर ये पता चल जाए कि नॉर्मल यूजर कौन सा है और उसके बाद एडमिन लेवल यूजर कौन सा है, तो आप उसके अंदर देखिए पता कर सकते हैं। फिर मॉड्यूल 7 जो हमारा लास्ट सेशन होगा, जिसके अंदर हम पेनिट्रेशन की बेसिक्स देखेंगे, स्ट्रेटेजी और फेजेस को मजीद डिस्कस और डिटेल लेवल पे देखेंगे, और उसकी गाइडलाइन और रिकमेंडेशन देखेंगे, जो कि आज भी मैंने थोड़ी बहुत आपको बताई, कि जिसके अंदर आपको ये बताया कि लॉज एंड रेगुलेशंस के हवाले से किस किस तरीके से हम काम करते हैं। अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग का अगर आपको मिला हुआ है काम, तो आप किस किस तरीके से बाइंड करोगे अपने आप को भी लीगल बाइंडिंग्स में, और दूसरे को भी, ताकि आपके ऊपर आप अपने आप को सेव कर सकें। इस किस्म की मजीद कॉन्ट्रेक्चुअल चीज़ें होंगी जो हम अपनी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब फर्दर मैं यहाँ पे फरहान सर को बुलाता हूँ, और फिर इसके बाद हम क्यूए सेशन। जी, अब क्यूए सेशन कर रहा हूँ, क्यूए सेशन कर रहा हूँ। जी, अब क्यूए सेशन है, तो अब किसी को कोई सवालात हैं ड्यूरिंग माई दिस प्रेजेंटेशन, कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, किसी भी हवाले से कोई भी सवाल है तो वो अब मुझसे पूछ सकता है। जी ऑनलाइन फेलोज, कोई अगर सवालात हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर बीच में आपने कहा था कि हमें कुछ भी अटैक या कुछ भी करने के लिए हमें बाहर मुल्क की कंट्रीज या किसी से परमिशन लेनी होती है, वो मकसद समझ नहीं आया, थोड़ा सा आप वापस मुझे समझाएंगे? नहीं, परमिशन नहीं लेनी पड़ती। परमिशन तो खैर आप जब पेन टेस्टिंग करेंगे या कोई भी सिक्योर एनवायरनमेंट में अपना किसी को एनवायरनमेंट चेक करवाएंगे, तो वो परमिशन के थ्रू ही करेंगे, विदाउट परमिशन के थ्रू नहीं कर सकते। ठीक है, विदाउट परमिशन के थ्रू कुछ भी नहीं होता। विदाउट परमिशन के थ्रू सिर्फ हैकिंग होती है, उसके ऊपर फिर वो साइबर क्राइम में आ जाती है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे चाहे आपकी शहर की हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब भी कोई ऐसा काम करोगे, तो आप म्यूचुअल कंसेंट से करोगे, आप उसकी परमिशन को लेते हुए करोगे, अदरवाइज आप नहीं करोगे। वरना आपको साइबर क्राइम लॉ के अंदर, चाहे वो आपका कंट्री हो या चाहे वो बाहर का कंट्री हो, आपको साइबर क्राइम लॉ पे पेनल्टी लग जाएगी, कि आपको अंदर कर दिया जाएंगे। सही है। ओके सर, एक चीज़ और कि जिस तरह हैकिंग के लिए हम लोग, एथिकल हैकिंग के लिए हम लोग सर्वर्स पर या किसी ऑब्जेक्टिव पर अटैकिंग करते हैं, तो आप लोग उनका प्रैक्टिकल करवाएंगे या आपकी अपनी लाइब्रेरी होगी जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे? चलिए, अभी हम लोग जितना भी, जैसे अगर हम इस कोर्स हद तक की बात करें, तो प्रैक्टिकली इसमें हम कुछ भी आपको हैकिंग नहीं करवाएंगे। प्रैक्टिकली जो होगा वो हमारा इंटरमीडिएट टू एडवांस में कवर होगा, जिसके अंदर अभी अभी इस कोर्स के अंदर बेसिक टू इंटरमीडिएट है। बेसिक टू इंटरमीडिएट ये है कि वो लेवल और वो रेडीनेस परफॉर्म देना आपको, जिसमें आप दूसरे स्टेप के लिए तैयार हो जाए, जिसमें आप थोड़ा थोड़ी के लिए यानी हैकिंग के लिए तैयार हो जाए। ये अभी सिर्फ ये कि आपको वो चीज़ें, वो बेस, वो टर्म्स, वो कंडीशंस, वो चीज़ें बताना, और वो टूल्स बताना जिससे आप अपनी वीएम, काली लिनक्स, लिनक्स के टूल्स और वो सारी चीज़ें उस हद तक रेडी कर लें, ताकि हमारे नेक्स्ट फेज में, जब हम उसको नेक्स्ट फेज में लॉन्च करें, तो फिर वो आपस में सर्वर, और फिर वहाँ पे वीएम्स के थ्रू, फिर वहाँ कोई सवाल नहीं होगा कि वीएम क्या होता है, वीएम की सॉल्यूशन कैसे होगी, लिनक्स की सॉल्यूशन कैसे होगी, क्योंकि ये सब मैं इस सेशन में, इस कोर्स के अंदर मैं कवर कराऊंगा। तो जब आप ये कोर्स में पूरा कवर कर लेंगे, तो फिर आप रेडी हो जाएंगे उस नेक्स्ट स्टेज के लिए, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस कोर्स करेंगे। फिर उसके अंदर पेनिट्रेशन का पूरा प्रैक्टिकल करेंगे। वीएम्स के ऊपर डिफरेंट मशीन्स बनाएंगे और डिफरेंट मशीन्स को आपस में हैक करेंगे। और इसके लिए वही बात है कि यहाँ अभी फिलहाल कोई ऐसी लैब नहीं है, आप लोगों के पास अपनी डिवाइसेस के पास अपनी डिवाइसेस को रेडी करना है इसके लिए। ठीक सर एक है, और जज़ाकल्लाह क्वेश्चन है सर। सर।
हेलो बोले। सर, मैं कह रहा हूँ जो काली लिनक्स में जो आप बता रहे थे टूल्स होते हैं, जिस तरह जॉन द रैप है, जिस तरह भी टूल है पासवर्ड क्रैकिंग के लिए, जो उसमें हम कमांड देते हैं या कोई भी मतलब हम टाइप करते हैं, तो वो किस लैंग्वेज में मतलब हम उसको मतलब कमांड देते हैं? लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी लैंग्वेज होती है। नहीं, काली लिनक्स के अंदर होता है ना, जॉन द रैप है जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए अभी हमें करना है, तो वो उसमें उसको कमांड देने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे? कमांड देने के लिए देखें, ये तो अपनी लिनक्स की अपनी कमांड होती हैं, ठीक है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ, लैंग्वेज पे अगर मैं बात करूँ तो हम पाइथन नॉर्मली हम यूज करते हैं। पाइथन लिनक्स के ऊपर हो भी जाती है, और उससे ही हम फिर अपने कोडिंग को पाइथन पे करते हैं, जो हम लिनक्स पे करते हैं। तो अगर आपने कोडिंग के थ्रू कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो पाइथन इज फेमस, और पाइथन जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू राइट है। पाइथन को आप सीखें, और पाइथन को फिर आपने इस किस्म के प्रैक्टिकल के अंदर आप करेंगे। IPv6 नेटवर्किंग का पूरा प्रोटोकॉल है मेरे भाई। अगर मैं बताने जाऊंगा तो क्लास का टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। इनसे बार बार पूछ लेना, सही है। Hello I- sir, I asked question. Can a 12-year-old child your joined course? Yes or no? क्या बोलूं? सब इसका जवाब दो। ऑल राइट, सो कैसा रहा अभी तक ओरिएंटेशन? You got clarity? We have this wonderful question coming up from a 12-year-old. Okay, sir, cybersecurity, I want to learn, and will it be really helpful? I can see already 10 years old getting a PhD. तो अगर 10 years old PhD ले सकते हैं हमारे आज के दौर में, तो 12 years का बिल्कुल साइबर सिक्योरिटी कर ही सकता है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली कुछ उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जिसमें आपको कंप्यूटर की इतनी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो है वो साइबर सिक्योरिटी जैसे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो ऑब्वियसली एक सर्टेन लेवल की एक आईटी लिटरेसी है जो आपको एक चाहिए होगी, और अगर वो है आपके अंदर, जैसे कंप्यूटर चलाना आता है या क्या, तो अब मैं आपको इंकरेज ही करूंगा इसके ऊपर, बिकॉज पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी हैं। लेकिन इसको अगर इस तरीके से देखा जाए कि हाँ मैं कर तो लूंगा, लेकिन क्या मैं उसको एक्चुअली अप्लाई करके किसी जॉब पे जाऊंगा, तो ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग उनके लिए है जो कि एक ऐसे लेवल पे खड़े हुए हैं ग्रेजुएशन के, या ग्रेजुएशन हो चुकी है, या अंडर ग्रेजुएट भी हैं, कि मतलब अभी अभी ये साइबर सिक्योरिटी सीख के वो नियर बाय टू इंटर्नशिप है कि वो इंटर्नशिप पे लग जाएंगे या काम पे लग जाएंगे, तो उनको ये ट्रेनिंग ज्यादा बेनिफिट देगी। मतलब अगर कोई इतनी कम उम्र के अगर आ गए मिसाल के तौर पे, और उनको अगर डायरेक्टली जॉब करनी, फिर तो एक अलग सिनेरियो। लेकिन अगर जॉब नहीं करनी और सिर्फ सीखने के लिए आना है, तो सीखने के लिए आ सकते हैं। लेकिन ये ट्रेनिंग बेसिकली डिजाइन उनके लिए है जो कि आए, सीखें और डायरेक्टली जॉब की तरफ जाएं, या अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जाएं। ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हम चीजों को लेकर चलेंगे। और thank you so much, Karim Raza, for your wonderful feedback on this orientation of cyber security. Let's move on further. Obviously, अभी भी कुछ और questions हैं आपके पास जो हम इसको एड्रेस करेंगे, लेकिन हाँ हो गया ना? वो थोड़ी देर बैठा दें, हमने थोड़ी देर बैठा दें उसको, थोड़ी देर बैठ। तो यहाँ पे जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अब हम आगे की चीजें जो हमारे स्पोर्ट्स में ऑफर हो रही हैं उसके बारे में हम फर्दर लर्न करें। जैसे कि सर ये ट्रेनिंग साइबर सिक्योरिटी की होगी किस प्लेटफॉर्म पे? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, उसकी प्रोफाइल क्या है? तो आइए जानते हैं अबाउट यूएक्सएल, जहां पे ये आपको साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग आपकी यूएक्सएल प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी, जहां पे वो फिनटेक ट्रेनिंग फॉर्म एंड कंसल्टेंसी है। इसके साथ साथ वी आर रजिस्टर्ड विद सिन टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। हम गवर्नमेंट से फुली रजिस्टर्ड हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपको वो आता है सुनने में कि पीटीए, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, पीटीए ने ब्लॉक कर दिया नेटवर्क, राइट? कुछ आती है ना न्यूज ऐसे अक्सर चैनल्स पे, या मिसाल के तौर पे ओगरा है, या ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो इस हर हर इंडस्ट्री का गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है जिसके थ्रू वो रेगुलेट करती है। पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटिंग अथॉरिटी,
वो चैनल्स को ब्लॉक कर देती है, चैनल्स को ऑन करती है सारे। तो जो ट्रेनिंग्स की अथॉरिटी है वो स्टेप्टा है, गवर्नमेंट ने स्टेप्टा बनाई है। आपके लिए ये जानना बड़ा अहम है कि आप जहां से भी ट्रेनिंग लें, रजिस्टर्ड इदारे से ट्रेनिंग लें, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो। क्योंकि आप अगर रजिस्टर्ड इदारे से ट्रेनिंग नहीं लेंगे तो होगा क्या, अनफॉर्चुनेटली आपका कल जो सर्टिफिकेट है वो फेक भी जनरेट हो सकता है, या जाली सर्टिफिकेट, जिसको आम लैंग्वेज में बोला जाए। मतलब उस सर्टिफिकेट कोई वर्ड नहीं है, एक कागज है जो कि मैं वर्ड से निकालूं, मैं भी वर्ड से निकाल के आपको दे दूं, या कोई भी है वो प्रिंट किया दे दिया। नो, आप वहां से ट्रेनिंग लें जहां से वो एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी से, अल्हम्दुलिल्लाह यूएक्सएल इज रेगुलेटिंग अथॉरिटी से फुली रजिस्टर्ड है। आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट से इंडोर्स मिलेगा साइबर सिक्योरिटी का, विच मीन्स कि इसका फायदा क्या होगा। सर कल मैं जब दुबई के लिए जॉब के लिए अप्लाई करूंगा, यहाँ पाकिस्तान में कराची में अप्लाई करूंगा, लाहौर में, यूके में, तो ये सर्टिफिकेट जब मेरी कंपनी वेरिफिकेशन के लिए भेजेगी तो ये वेरीफाई होके आ जाएगा गवर्नमेंट के इदारे से कि भाई ये इदारा रजिस्टर्ड है और ये सर्टिफिकेट भी रजिस्टर्ड। तो वी आर fully registered with the government authority. We are official training partner with NAFTEC, government of Pakistan. We are also FPCC and KCCI के member. इसके साथ साथ मेरी प्रोफाइल, आई एम बाय प्रोफेशन ACCA member. मैंने ACCA कंप्लीट किया हुआ है और PhD अप्लाइड अकाउंटिंग कंप्लीट की हुई है फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूके। अलॉन्ग विद दैट 10 years से ज्यादा मुझे वक्त हो गया है जिसमें आई हैव वर्कड इन डिफरेंट मल्टीनेशनल्स, जहाँ पे मैंने दुबई में, लंदन में जॉब्स की हैं। और अब जो है वो सिंस 2019 आई एम रनिंग ऑर्गेनाइजेशन विद द नेम ऑफ यूएक्सएल, जिसका मैं फाउंडर हूं एंड जिसका मैं चीफ विजनरी ऑफिसर हूं। इसके साथ साथ जो हमारे लीड इफेक्टिव स्किल डेवलपमेंट ट्रेनर हैं, जिनकी सबसे बड़ी खासियत, क्यों दिशान, सर दिशान आपके लिए एक समझे एक 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 रेवोल्यूशन है। क्यों? ही विल ब्रिंग रेवोल्यूशन, व्हाई? बिकॉज ये खुद सिक्योरिटी की जो अमेरिका की जो प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन है वो खुद कंप्लीट की हुई है। ही इज यूएसए सर्टिफाइड। कौन सी बॉडी है हमारी? CHFI सर्टिफिकेट हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, CHFI। So he is one of the very few, alhamdulillah, in Pakistan who is CHFI certified from USA body cyber security की, which means कि आपको जो वो पढ़ा रहे हैं वो खुद अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं और वो उसके सर्टिफाइड फ्रॉम यूएसए हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि मैं एक ऐसे सर से सीखूंगा जो मेरे मेंटोर हैं, वो खुद सर्टिफाइड है साइबर सिक्योरिटी के, इंटरनेशनल यूएसए। और बिलीव मी, ये यूएसए की सर्टिफिकेशन लेना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। पता नहीं कितनी तो मेहनत करनी पड़ती है, 6-8 महीने मेरे ख्याल से होता है, इससे ज्यादा वो होता है जिसकी प्रिपरेशन करनी होती है। CHFI सर्टिफाइड है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हिलाल फूड्स में, जिसकी आपने जेलीज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो कन्फेक्शनरी आइटम्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो कि हिलाल फूड दायरा बना रही होती है, जो कि पाकिस्तान लेवल पे माशाल्लाह एक बहुत ही बड़ा एक नाम है। वहां पे ये पूरी चीजें वहां पे मैनेज कर रहे हैं एज अ मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस। तो ट्रेनर वो होना चाहिए जो कि थ्योरी से ना हो, वो प्रैक्टिकल चीज आपको सिखाए, वो चीज सिखाए जो कि आपको डायरेक्टली काम आए, क्योंकि थ्योरी तो बहुत हो गई। हमारा ये कोर्स आपका जो साइबर सिक्योरिटी का हम जो पढ़ करवाएंगे आपको, उसमें 90% प्रैक्टिकल, 10% थ्योरी। 90% सारा वो जो कि आप इंडस्ट्री में जाके अप्लाई करें, काम और पैसे कमाएं। दैट इज द रियली मोटो, कि पैसे कमाएं साइबर सिक्योरिटी में इंशाल्लाह करेंगे। तो इसके साथ साथ फर्दर जो है वो ये हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट के MOUs हैं जो हम कर रहे होते हैं। जैसे कि आपने देखा नेफ्टेक के साथ 2022 में, 23 में, 24 में हमारे डिफरेंट MOUs हुए। बताने का मकसद क्या है कि हम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी काम कर रहे होते हैं, और ये काम मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के डिफरेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे क्वालिटी चेक होता है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे प्रोजेक्ट्स हम कंप्लीट कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ सॉरी, ये हमारी जो है वो, जो हमारे वैसे तो हमारे पास फिजिकल ऑडियंस भी बहुत ज्यादा आई हुई है, लेकिन ऑनलाइन ऑडियंस के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंस्टीट्यूट पे लैपटॉप्स अवेलेबल हैं जिसमें हम आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराएंगे। मतलब लैपटॉप पे ही पूरी प्रैक्टिस हो रही होगी, आपका सेशन हो रहा होगा।
राइट। के साथ साथ ये फर्दर सेशंस के हमने कुछ पिक्चर्स दिए हुए, ये हमारी वन लिंक की ट्रेनिंग हुई थी। ये हमारी केपीएमजी में कॉर्पोरेट्स में डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किए हैं, एंग्रो में के अलावा निबाफ में, ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है। ये हमारी डिफरेंट कंपनीज हैं जिनमें हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, जिसमें आप डिफरेंट लोगोस देख पा रहे हैं, और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म थे जहां से हम रिकॉग्नाइज हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज में भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, और जो कि फुल्ली रजिस्टर्ड है विद द गवर्नमेंट अथॉरिटी, और उनके सारी जो है वो प्रेजेंस हमारे पास होगा। ये हमने आपके लिए एक बेनिफिट रखा हुआ है कस्टमाइज एलएमएस का। हमें भी इस चीज का इल्म है कि साइबर सिक्योरिटी का एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके लिए नया है, तो जरूरी नहीं है कि शुरू की पहली क्लास में ही आप सब चीजें सीख जाएं पहले दिन में। आपको जरूर अगले दिन रिकॉर्डिंग चाहिए होगी कि आप उसको रेफर बैक कर सकें, ताकि आप रिवाइज कर सकें अपने सेशन को। तो Cyber हमने security is our business. तो इसमें जो है वो हमने आपके लिए रिकॉर्डिंग्स का एक फीचर रखा हुआ है, जिसमें जो सेशंस होंगे उनकी लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, और उनका 12 मंथ्स का एक्सेस दिया जाएगा आपको, ताकि आप देखें और उसमें से फायदा उठाएं। ये वो सर्टिफिकेट है जिसकी मैं बात कर रहा था, गवर्नमेंट एंडोर्स। इसमें देखिए, जैसे आप इस चीज को चेक कर रहे हैं कि ये जो सर्टिफिकेट है आपको, ये गवर्नमेंट का इस पे स्टैंप लगा हुआ है, और यहाँ पे ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड सिंध उनके रजिस्ट्रार की प्रॉपर सिग्नेचर हुई हुई है, और आप जब इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपका नाम आ जाएगा, ऑटोमेटिक सर्टिफिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इसका फायदा यह है कि पहले क्या होता था कि सर्टिफिकेट को वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट के इदारे में जाना पड़ता था कि सर वेरीफाई करके दे देंगे। अब आप क्यूआर कोड लगाएंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट से ऑटोमेटिक करेंगे। तो इसका मतलब हमारी सिंध हुकूमत भी तरक्की कर रही है भाई, क्यूआर कोड पे वो भी पहुंची भी है, इतना कम नहीं समझना। मतलब एक परसेप्शन होता है ना यार, ये क्यूआर कोड, पर नहीं भाई, हमारी गवर्नमेंट भी एडवांस हो गई है। अब हमें भी एडवांस होने की जरूरत है, गवर्नमेंट तो हो गई एडवांस, क्यूआर कोड आ गया, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ द थिंग्स मूव ऑन। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल है। ट्रेनिंग जो है वो 11 AM to 2 PM हो रही होगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 18 अगस्त, एंड टोटल 8 सेशन हम प्रोवाइड करेंगे, 1 सेशन पर वीक, 3 आवर्स का एक सेशन होगा, और टोटल आपको 24 आवर्स की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, कंप्लीटिंग इन 2 मंथ्स, जिसमें हम आपको बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल पे साइबर सिक्योरिटी में एक कवरेज देंगे, जिसमें आप एक बहुत ही अच्छे स्टार्ट ले सकते हैं साइबर सिक्योरिटी के करियर का इनफॉर्म, और आप इंटरव्यूज में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें हम ये आपको इंशाल्लाह ताला ये एक पूरे यकीन के साथ बता सकते हैं कि कहीं ना कहीं से तो देखें, आपको करियर का एक पहला स्टेप लेना पड़ता है, कहीं ना कहीं से तो एक स्टेप लेना पड़ेगा। ये वो ट्रेनिंग है जो आपका वो पहला स्टेप का जो प्रोसेस है, वो आपका फर्स्ट स्टेप, आपका ये जो स्टार्ट होगा साइबर, वो ये है। थ्रू दिस यू विल स्टार्ट एक्सप्लोर। अब फिर तो दुनिया खुली हुई है एक्सप्लोर करने के लिए, आप बहुत सारी चीजें और एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगी। विद दैट नाउ कम्स द हो जाए, खामोशी है तो छोड़ देता हूँ सर, स्लाइड को स्किप कर दूं। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, स्लाइड को स्किप कर दूं या रहने दूं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम जी। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लोग अभी बिगनर टू इंटरमीडिएट हम लोग सीखेंगे इस सेशन जो हमारा कोर्स होगा 2 मंथ्स का, तो इसके बाद जो सेकंड लेग हमें अगर एडवांस तक जाना है तो व्हेन दैट विल बी स्टार्टिंग। बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन अभी मोमेंटम बना हुआ है स्पेशल ऑफर। Okay. तो पहले तो स्पेशल ऑफर हो जाए या नहीं हो जाए, फिर मैं आपका जवाब दे देता हूँ, इसको स्किप कर देता हूँ। दोनों कर लें आप। चल, इसमें तो बड़ा जल्दी जवाब आ जाता है। हाँ जी अच्छा जी, ओके। मेरा एक सवाल आपसे पहले, ऑब्वियसली आपके इस क्वेश्चन का भी हम एड्रेस करेंगे, लेकिन पहला तो मेरा सवाल आपसे बस ये होगा कि जो मैंने एक शुरू में आपसे एक प्रॉमिस किया था कि यार इतना अच्छा मौसम हुआ है, उस मौसम में आप साइबर सिक्योरिटी के लिए आए हुए हैं,
तो हमारा फर्ज है कि हम आपका टाइम यूटिलाइज करें। तो क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ? True, it was really. Right? Now, do you feel more elevated? Now you know more about cyber security, right? You can talk about it. पहले सेशन का ही अगर ये मैजिक है, तो सोचें एक्चुअल ट्रेनिंग का मैजिक क्या होगा। थिंक अबाउट दैट, थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज कि पहले सेशन में अगर आप इतने एलिवेटेड हैं, तो आगे जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है पूरा रिजीम एक होगा जिसमें आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करेंगे। इंशाल्लाह ताला यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, इंशाल्लाह। 200 diamond course. Okay, so now comes the special offer for you all, and thank you so much, Sayyid Salman, for your positive feedback. And now comes the special offer time. So खोले मोकले चीजों मोबाइल नहीं, यहाँ पे जो है वो पता नहीं क्यों बस मैं स्किप करने का सोच रहा हूँ। पता है, आप कहते हैं तो फिर बता। Okay, so now comes the special offer. Take admission and upskill yourself for cyber security. पहले ये आपके लिए 11,800 पर मंथ थी और 22,000 लमसम थी, लेकिन आज क्योंकि हमारा एक स्पेशल ऑफर चल रहा है आपके लिए, आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल के आए हैं, तो जस्ट 10,100 पर मंथ एंड 18,500 लमसम के ऊपर आपको रखा गया है। इसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर इसमें हम आपको स्पेशल 14 अगस्त की हमारी जो ऑफर चल रही है कि भाई इंडिपेंडेंस डे है, तो 14 अगस्त के हिसाब से हमने एक आपके लिए स्पेशल ऑफर रखी हुई है। आप इसमें जो है वो क्या क्या चीजें लेंगे, 24 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग है जो 2 मंथ्स में आपको प्रोवाइड की जाएगी। आपको एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ऑलरेडी जिसकी फीस इसमें इंक्लूडेड है, वो QR कोड वाला सर्टिफिकेट वो आपको यहाँ पे मिलेगा। इसके साथ साथ LMS की रिकॉर्डिंग मिलेगी, जहाँ पे आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को 2 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद भी 10 महीने और रिकॉर्डिंग देख के उससे फायदा उठा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बेनिफिट मैं मतलब समझता हूं कि ये एक बहुत ही बड़ी चीज है, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, आपका लेट से 4 महीने हो गए ट्रेनिंग को, उसके बाद कहीं आपकी इंटरव्यू की पोजीशन आ गई है, आपके पास एटलीस्ट व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप सवाल तो पूछ सकते हैं, जिसमें आपके पास ट्रेनर अवेलेबल है जो आपके उस सवाल का जवाब दे देगा। क्या मैं यूट्यूब पे जाऊं, क्या मैं चैट जीपीटी पे जाऊं, क्या मैं गूगल पे जाऊं? नहीं, मेरे पास यूएक्सएल का व्हाट्सएप बना हुआ है साइबर सिक्योरिटी का, भाई मैं उसमें जाऊंगा, मैं उसमें जाऊंगी। क्यों क्यों जाऊंगी? क्योंकि हमने ये जिम्मेदारी ले ली आपकी, हमने आपकी ये जिम्मेदारी ली है कि जब आप हमारे पास आ गए हैं तो हमारी कम्युनिटी में लाइफ टाइम कम्युनिटी एक्सेस में रहेंगे। जो हमारे ग्रुप्स 2019 में बने हैं, आज 2024 चल रहा है, आज भी वो ग्रुप्स बने हुए हमारे, एलुमनाई हमारी कनेक्टेड है। एक हमारे ग्रुप मेंबर हैं जिन्होंने 2019 में ट्रेनिंग ली, अभी 2024 में फिर दूसरी ट्रेनिंग ले रहे हैं, 4 साल के बाद वापस आए और उस ग्रुप में मेंबर बने, अब नई ट्रेनिंग में फिर ग्रुप मेंबर बने। तो ये हमारा एक एलुमनाई से कनेक्शन है, बिकॉज आपका सक्सेस हमारा सक्सेस है। आप पैसे कमाएंगे, हमें खुशी होगी। आप आगे सर बोलेंगे सर ये हमारी तरफ से मेरी तरफ से स्वीट का बॉक्स है, मुझे जॉब मिल गई है, मुझे कितनी खुशी होगी। मेरा तो मकसद ये है कि मैं आपकी तरफ से खुशखबरी और उसमें अपना सब कुछ लगा दूं, आपकी कामयाबी में सब कुछ लगा दूं, क्योंकि आप जब कामयाब होंगे तो मुझे लगेगा कि यार मैं कामयाब हुआ, मुझे खुशी मिली। इस चीज के साथ हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक आपसे शेयर कर दिया गया है चैट बॉक्स में, अगर नहीं किया गया तो अभी थोड़ी देर में शेयर कर, इमीडिएटली पहली फुर्सत में आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक शेयर कर दें, क्योंकि ये जैसे आप फिल करेंगे तो आप इस ऑफर को सिक्योर कर सकते हैं, उसके बाद ही फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक जो है वो आप शेयर आपसे कर दिया गया है, और इसको जो है वो आप जो है वो इमीडिएट बेसिस पे आप जो है वो लें और अपने आप को रजिस्टर करा दें, ताकि आप 14% ऑफ वाली जो ऑफर है उसको सिक्योर कर सकें और एक बहुत ही अमेजिंग करियर के लिए स्टार्ट करें। द फ्लोर इज ओपन नाउ फॉर एनी क्वेश्चंस। आई डू अंडरस्टैंड के फर्तिशा मोहित का एक क्वेश्चन था। जी फर्तिशा, आप क्वेश्चन पूछ सकती हैं। सर मैं वही पूछ रही थी कि इंटरमीडिएट टू एडवांस के जो कोर्सेज हैं वो हम लोग जैसे कितना जल्दी उसके अंदर इनरोल हो सकते हैं, क्योंकि व्हेन वी विल बी ग्रास्पिंग आवर इंफॉर्मेशन फॉर बिगनिंग टू इंटरमीडिएट, तो हम लोगों का लाइक
कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि भाई हम लोग एडवांस तक इसको लेके जाएं और अभी एंड करें। बिल्कुल, देखें हर चीज का एक प्रोसेस होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अभी आप बेसिक टू इंटरमीडिएट के एक प्रोसेस से गुजरें और उसके बाद जो है ना इवॉल्व करके आगे एडवांस लेवल लेकर आएंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ प्रोसेस, तो हम चाह रहे हैं कि पहले कुछ चीज स्टार्ट तो हो। जो अगर सब चीजें हम ले लेंगे, क्या सब चीजें आ जाए, तो हम चाह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप ग्रो करें। ठीक। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि लेट्स टेक अ स्मॉल स्टेप, स्टार्ट आवर जर्नी, सी हाउ इट इज गेटिंग अलोंग, कैसी चीजें मुझे रेप्लिक, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे, अपने आप को ग्रो करते हुए जाएंगे, कोई इशू नहीं है। एंड सर वन मोर क्वेश्चन, जैसे जो कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज होते हैं यूजुअली लोग जो है वो एपटेक के ऊपर रेफर करते हैं उसके ऊपर। तो व्हेन आई वाज रिसर्चिंग ऑन दिस लाइक क्लास से पहले कि क्या क्या कराया जाता है और ऑफर होता है थ्रू यू पीपल, तो आई वाज रियली कंसर्न अबाउट कि ना जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो गवर्नमेंट से जैसे रिकग्नाइज हैं, तो वो हम हाउ यूजफुल दे विल बी इन आवर प्रोफेशनल लाइफ, और हम लोग उसको किस तरह लाइक शो कर सकते हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। और इसमें मैं आपको यही चीज इन्फॉर्म करूंगा कि देखें, मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं भी तो हायरिंग कर रहा हूँ, मेरे पास भी तो बंदे हैं ना कंपनी में, अकेला तो मैं नहीं चला रहा। सबसे पहली चीज मैं क्या देखता हूँ, क्या उसने इंटरव्यू में परफॉर्म करके मुझे टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब दिया या नहीं दिया। राइट, मेरे पास सर्टिफिकेट है, टेक्निकली मैं वीक हूं, आउट। इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम आप एक साइबर सिक्योरिटी में कॉन्फिडेंट स्पेशलिस्ट बन जाएंगे, और आप जब इंटरव्यू में परफॉर्म करेंगे तो आपका स्किल बोलेगा, आपका टेक्निकल नॉलेज बोलेगी कि यार ये बंदी ने प्रॉपर तैयारी करके आई है, प्रॉपर प्रोसेस से गुजर आ गई। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब सर्टिफिकेट रिकग्नाइज की तरफ जाएगा तो उसमें देखा जाएगा कि क्या ये, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर डिपार्टमेंट की गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बनाई हुई है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि क्यों नहीं हम उन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे जो कि इन अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं भी और नहीं भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो आपको चीज बता रहा हूं, मैं उसमें यूएक्सएल से भी ज्यादा बढ़ के गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट दे रहा हूं, जो कि सुपीरियर एट ऑल लेवल्स आ जाता है, बिकॉज अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात चल रही है, तो उसका नेचुरली वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज अब गवर्नमेंट ऑथेंटिकेट कर रही है कि यूएक्सएल इदारा हमारे साथ रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के साथ, और हम इसका सर्टिफिकेट इंडोर्स करके दे रहे हैं टू लेट्स से जो है वो लेट्स से यहाँ पे जैसे कि आप फर्तिशिया मुएद सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फॉर साइबर सिक्योरिटी, फर्तिया शो हम सर्टिफाई कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं कि उससे साइबर सिक्योरिटी में ट्रेनिंग लिए और वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से लिए, आपको गवर्नमेंट सर्टिफाई करके दे रही है, टेक्निकली आप कॉम्पिटेंट हैं, इंटरव्यू में आप अच्छे जवाब दे रहे हैं, और क्या चाहिए। राइट, अल्टीमेटली तो दिस इज व्हाट रियली मैटर्स। तो इसका मैं इसी तरीके से आपको कि भाई आप वहां पे जाएं जहां पे आपको वो ट्रेनर पढ़ाएं जो कि सर्टिफाइड यूएसए के ट्रेनर हो, फैकल्टी बड़ी स्ट्रांग हो, सेटअप हो, सिस्टम्स हो, एक पूरा एक निजाम चल रहा हो। आप वहां पे जाएंगे तो आप एक मजा ही अलग है, उस चीज का मजा ही अपना है। फिजिकल ऑन कैंपस हो, ये सारी चीजें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इंशाल्लाह ताला वो सारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आज का जो दौर है उसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा ह्यूमन टच कम हो गया है, तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा ऑनलाइन प्रेजेंस में कि इफ यू कैन प्लीज ओपन अप योर कैमराज टू लेट्स टेक अ क्विक सेल्फी मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी कैप्चर कर सकें और इस ओरिएंटेशन को बहुत ही शानदार बना सकें। तो मैं रिक्वेस्ट टू द पार्टिसिपेंट्स टू प्लीज ओपन अप योर कैमराज, ताकि जो है वो हम एक ब्यूटीफुल मेमोरी कैप्चर कर सकें। जी जनाब साहब। इरफान जतोई जी अब अच्छा अपना बाल वाल बना रहे हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा सा मेरे ख्याल से थोड़ी सी सेटिंग कर रहे हैं, बाल वाल बना लें उसके बाद आ जाए। अच्छा जी, ऑल राइट जी। हमारे पार्टिसिपेंट्स एक दफा ब्यूटीफुल मेमोरी हो जाए। कोई जवाब नहीं है, बिल्कुल खामोशी आ गई भाई, सन्नाटा हो गया, क्या हो गया ये अचानक, क्या हो गया, कुछ भी नहीं हुआ भाई, सिर्फ पिक्चर लेनी है। ओके, ऑल राइट।
All right, that's great. Thank you so much, Kareem Fahim. Thank you so much. All right. Okay, so let's take this. Okay, that's great. Rehan Nabi, thank you so much. That is what really, मैं ये चाह रहा हूँ कि एक ह्यूमन टच आए. तो हम क्विकली एक दफा पिक्चर ले लेते हैं. मैं अपने टीम मेंबर्स को रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि लेट्स टेक अ क्विक सेल्फी. थैंक यू सो मच शुएब खान फॉर ओपनिंग अप द कैमरा. ऑल राइट. अस्सलाम वालेकुम. ऑल राइट. सो एक दफा थम्स अप कर दें प्लीज. कम ऑन, थम्स अप. Let's take this picture. Excellent. That's good. Thank you so much, Irfan Jatoi. Thank you. Thank you so much, Abdul Aziz. Thank you. All right. That's great. All right. That's good. Thank you so much to all the participants. And obviously, we are all available for any questions. And Mohammad Kareem Raza, thank you so much for your wonderful feedback. हमारा जो बुनियादी मकसद था आज का क्या था? Let's sum up this. Sum up करते हैं एक समरी में. आप जब एक अहम डिसीजन ले रहे हैं अपनी करियर में, साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो पहले तो आपको एक पूरा बता देना कि साइबर सिक्योरिटी के करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं. वो आपको क्लियर हुई कि भाई क्या क्या करियर्स अवेलेबल हैं. फिर आपको ये बताना कि साइबर सिक्योरिटी है क्या और आप सीखे क्या बन जाएंगे, है क्या और उसमें कैसे सीखेंगे और किस तरीके से, वो क्लियर हुआ. राइट. तो ये हमारा आज मकसद था, क्योंकि असल में होता यह है बहुत सारी जगहों पे और बहुत बड़े बड़े इदारे ऐसे, वो ट्रेनिंग को अनाउंस कर लेते हैं और उसके बाद एक ब्रोशर दे देते हैं या एक आउटलाइन थोड़ी सी दे देते हैं कि भाई ये ब्रोशर है, बस आप देख लें. हमने इससे एक स्टेप आगे लिया. हमने कहा कि यार ब्रोशर तो हम देंगे, लेकिन हम एक ओरिएंटेशन भी करेंगे ताकि हम अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपर एक पिक्चर दे सके कि भाई व्हाट दे आर गोइंग फॉर. और हम सारा, जैसे कि सर ने एक एक मॉड्यूल में गो थ्रू हुए, एक एक मॉड्यूल पे उन्होंने गाइड किया, आपके क्वेश्चन को एड्रेस किया है. तो ये हमारा फर्ज है कि हम आपको हर चीज खुल के बता दें यार ये चीजें हैं. इससे बड़ी ट्रांसपेरेंसी और क्या हो सकती है? अगर मैं ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो मैं चीजों को छुपाऊंगा, मैं चीजों को मतलब धुंधला धुंधला सा रखने दूंगा, ऐसे कर दूंगा कि यार ये डेटा है, बस इसके हिसाब से आप लेना है तो नहीं, वरना छोड़ दें जो भी. क्योंकि हम यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देते हैं. हम आपको जो है वो ट्रांसपेरेंटली बताना चाहते हैं कि ये सारी चीजें, और इसमें आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो हम उसको भी एड्रेस करेंगे ताकि आप ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन बेहतरीन तरीके से ले सकें. तो इंशाल्लाह ताला वो मकसद पूरा हुआ. जवाब नहीं है, मतलब नहीं हुआ. नहीं हुआ. खामोशी भाई. इसका जवाब कुछ का जो है वो यस है, कुछ का सिर्फ मुस्कुराहट है. मुस्कुराहट से क्या समझू मैं? क्लैरिटी समझू. चलिए कोई. ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस. ओके, थैंक यू सो मच. थैंक यू Sayyidana. So looking forward to welcome you all and to our upcoming session, which is starting from 18 August, Sunday, between 11 a.m. to 2 p.m. And this is the special offer which is ending on 13 August. This is the special exclusive offer for you all, क्योंकि हमें पता है कि आप स्पेशली अपना टाइम कीमती निकाल के आए हैं, तो हम आपको रिवॉर्ड बैक करें. तो इसके साथ एनी क्वेश्चंस एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द क्लोजिंग. एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन ही नहीं है यार. ऐसे कैसे, मतलब इतना अच्छा हो गया, ऐसे कैसे? कुछ तो सवाल पूछो. हाँ जी बताएं. सर जो हमारा सेशन होगा वो 3 घंटे का एक ही होगा पूरे वीक में? एवरी संडे. जी बिल्कुल, एवरी संडे होगा. ठीक है, क्योंकि और ये 2 महीने चलेगा, क्योंकि मेरी अभी यूनिवर्सिटी स्टार्ट जाएगी, तो आई वाज रियली कंसर्न्ड अबाउट के मैं कोई सेशन छोड़ ना दूं. क्योंकि वैसे भी संडे का रखा है. देखिए हमें इन चीजों का चैलेंज का पता होता है. बहुत सारे हैं जो कि इवन जॉब कर रहे होते हैं, तो मंडे टू सैटरडे या मंडे टू फ्राइडे उनकी जॉब चल रही है. संडे का एक ऐसा दिन होता है जिसमें आप थोड़ा सा, हाँ, फैमिली का टाइम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो ही जाता है. ऑब्वियसली संडे को आप फैमिली को टाइम देते हैं, लेकिन अपनी लर्निंग के लिए तो देखो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना. जब तक आप वो कुर्बानी या वो आप एक सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, तब तक आपको बेनिफिट भी कैसे मिलेगा. तो हमने इसलिए जो है ना बड़ा सोच समझ के इसको संडे को रखा है. और 11, मतलब मैं चाहता संडे को भी सुबह 9 कर लेता, लेट्स से कि भाई 9 बजे आ जाओ. आई नो कि 9 बजे संडे को कोई नहीं उठने वाला, राइट. तो हमने 11 रखा है ताकि आप इजीली अपने हिसाब से. हाँ, एक चीज पे मैं आपको जरूर स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि सेशन को फिजिकल लीजिएगा, जो कराची में अवेलेबल है. ऑनलाइन पे ठीक है आप कर लेंगे, लेकिन जो चीज फिजिकल की है ना उसका काम अलग है. और अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास तो लैब्स अवेलेबल हैं, तो आप उसका क्यों नहीं फायदा उठाएं. तो आप 11 बजे तक संडे को आ सकते हैं, लैब में अपनी प्रैक्टिस भी करें, 3 घंटे दें, उसके बाद बाकी फैमिली को टाइम, ग्रोसरीज या जो भी आपकी बाकी
मसरूफ क्या आते हैं उनको टाइम दे, दैट्स इट। बड़ा प्लान करके टाइम रखा हुआ है अच्छे तरीके से। Sir, I wanted to ask one more question. जी। जैसे हम ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा जैसे कंप्यूटर अकाउंटिंग रिलेटेड कोई आपके पास कोर्सेज हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास अकाउंटिंग रिलेटेड कोर्सेज भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो अभी ऑफ द ट्रैक हो जाएगा। ये मेरी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं। मैं आपसे अभी, आई होप यू आर एबल टू सी द स्क्रीन। तो ये मेरा डायरेक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको फर्दर गाइड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। Okay. And sir, that's for Tasha Moeed. It's not for Tisha. Oh, okay, all right. I'm really sorry for that. Really sorry. It's fine. It's fine. All right, that's good. चलें, that's good. Thank you so much, Fartisha. Fartisha, right? Fartasia, Fartasia. Okay, Fartasia. वैसे ये न्यू नेम है, सो मुझे थोड़ा सा टाइम, लेकिन आप आगे चल के एडमिशन ले रही हैं तो शायद मेरे जबान पे आ ही जाएगा नाम अल्टीमेटली। चलें। All right. All right. So with that, signing off, Farhan Shahid Qazi along with Zishan, the lead effective trainer for this training program. And अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियां दे, बहुत सारा आप ग्रो करें और हम आपकी उस ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर होगा। तो we are happy to contribute into your learning and let's bring this cyber security to a next level through learning this skill and providing a very positive impact into our life. हम अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना सीखें by learning this cyber security और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को भी प्रोटेक्ट करना सीखें through this cyber security, ताकि हम जो है वो आगे जब भी अपनी ऑनलाइन डेटा से रिलेटेड काम करें तो हमें पता हो कि हमें रिएक्ट कैसे करना है या हम तैयारी कैसे रख सकते हैं अपने आप को, ताकि ऐसा कोई वक्त है तो उसके लिए हम ऑलरेडी रेडी हो। Right? So with that, really looking forward to welcome you. Signing off, Farhan Shahid Qazi from now, this platform. Thank you so much and really looking forward to welcoming on 18 August between 11 a.m. to 2 p.m. Thank you.